देखो बेटा, लास्ट टाइम हमने ब्लड फॉर्मिंग ड्रग की बात की थी, है ना। आज हम बातचीत करेंगे ड्रग फॉर्म मस्कुलर डिसऑर्डर की ड्रगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक आज का, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं पूरे डिसऑर्डर। ठीक है, मस्कुलर के तो आज आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। कल फिर ड्रग फॉर रेस्पिरेटरी ले लेंगे। ठीक है, यूरिनरी वाला भी हो गया आपको, तो फिर परसों रीनल वाला ले लेंगे। हेडिंग डालिए बेटा, ड्रग फॉर मस्कुलर। देखो, ड्रग फॉर मस्कुलर के बारे में चर्चा करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना अपने को कॉमन जो पिछले एपिसोड में आपने डिसऑर्डर पढ़ा है, ठीक है, वहीं से आपके पूरी ड्रगों का फॉर्मेशन आएगा। जैसे इधर देखो, सबसे पहले ड्रग हम बातचीत करेंगे बेटा मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्स। ठीक है, देन हम बातचीत करेंगे इसी में एंटी गाउट मेडिकेशन। ठीक है, एंटी गाउट मेडिकेशन। उसके बाद में हम बातचीत करेंगे बेटा एंटी आर्थराइटिस। ठीक है, और उसके बाद में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे लास्ट में एंटी ओस्टियोपोरोसिस ड्रग। ये देखो, ये ड्रग फॉर मस्कुलर में, ठीक है, इसमें सारी ड्रग आ जाएंगी बेटा आपकी। ठीक है, मसल रिलैक्स भी रिलैक्सेशन वाली भी आ जाएंगी, एंटी गाउट भी आ जाएंगी, ठीक है, एंटी आर्थराइटिस भी आ जाएंगी, और लास्ट पे हम बात करेंगे बेटी एंटी ओस्टियोपोरोसिस की। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए पहले, तो सबसे पहले ड्रग फॉर मस्कुलर। और मस्कुलर में देखिए कि पहले क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मसल रिलैक्सेशन वाली पूरी ड्रग। कॉपी नहीं लेके आए? मैंने कहा तो था आपको मस्कुलर कॉपी लेके आना, लेके आए ना बस। तो नीचे लिखिए, पहले हेडिंग डालिए दूसरे अलग पेज में मस्कुलो के लास्ट पेज में, एक पेज खाली छोड़कर उसके बाद में चालू करना बेटा वहां से। ड्रग फॉर मस्कुलो स्केलेटल जी। ठीक है, उसमें हेडिंग डालिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। 4 ड्रगों का नाम लिखिए। सबसे पहले मसल रिलैक्सेशन, नए बच्चे वो तो कहीं भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, देन एंटी गाउट, एंटी गाउट देखेंगे बेटा। ठीक है, देन नीचे लिखिए बेटा एंटी आर्थराइटिस, आर्थराइटिस के लिए जो ड्रग देते हैं, दिस इज द एंटी आर्थराइटिस। यस, और उसके बाद में पढ़ेंगे एंटी ओस्टियोपोरोसिस, एंटी ओस्टियोपोरोसिस। चलो आगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहली बात सबसे पहले हमें समझना है सर, एक मिनट सॉरी, ये देखो, देखो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बेटा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की, मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन के लिए कौन कौन सी ड्रग काम में लेती हैं, जिसका देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बैक्लोफेन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डेंड्रोलिन का, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसका, मैं आपको बताऊं। ठीक है, इनकी 2 ड्रग ऐसी हैं जिनके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आपको 4-5 ड्रगों का नाम लिखना है। मसल एडिंग डालिए सबसे पहले, मसल रिलैक्सेशन, बट नाम लिखना है बस, फिर मेरे हाथ में है चाबी पूरी। उनको बुलाओ, कहां गए? हाँ, करने दो आराम से। ठीक है, एडिंग डालिए मसल रिलैक्सेशन ड्रग, मसल रिलैक्सेशन ड्रग। मसल रिलैक्सेशन ड्रग में नाम लिखिए बेटा बैक्लोफोन, इसका भी नाम लिख देना। हाँ जी, डाइजिपाम का भी लिख देना। मैथोकार्बोनोल का भी लिख देना, ये ऑनलाइन में भी क्वेश्चन था मैथोकार्बोनोल। सारे ड्रगों का नाम लिख देना। हाँ जी, कल कहा तो था मस्कुलर कॉपी लिखे आनी है। हाँ, तो मस्कुलर के पीछे लिखना बेटा, एक पेज छोड़कर उसके बाद में लिखना। हेडिंग डालिए सबसे पहले मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेंट की कौन कौन सी ड्रग है। अभी एक एक को अपने आप ही उड़ा दूंगा, आप चिंता मत करो उसकी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको तो बस अभी नाम लिखे और तैयार रहना बस, और कुछ नहीं करना आपको। एग्जाम्पल बस याद होना चाहिए। बैक्लोफेन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, डेंड्रोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथाकार्बोनोल, उस दिन ऑनलाइन में भी ये ड्रग आ रही थी। ठीक है, इसका मतलब ये सारी ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट, जहां जहां मैंने क्लिक किया वहां वहां लिख दीजिए आप तुरंत, जहां जहां मैंने क्लिक किया वहां वहां लिख दीजिए। बैक्लोफेन का नाम लिख दीजिए, डेंट्रोलिन का नाम लिख दीजिए, डायजिपाम का नाम लिख दीजिए, मिथोकार्बोनोल का नाम लिख दीजिएगा। साइक्लोबेंजाप्रीन का भी नाम लिख दीजिएगा, बिल्कुल इसका भी इक्वेशन है, साइक्लोबेंजाप्रीन का भी। चलो बेटा, साइक्लोबेंजाप्रीन लिख दिया। चलो बेटा, यस, लिखो जल्दी लिखो तो बेटा, आगे बढ़ो। चलो बेटा, ठीक है, इधर देखो, देखो अब ये जितनी भी ड्रग है ये मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है, अर्थात स्कटल मसल को रिलैक्सेशन करवाएंगे। ठीक है, दिस इज द स्कटल मसल रिलैक्सेंट। बैठो बैठो जल्दी बैठो, बातचीत मत करो, क्लास शुरू होगी। चलो बेटा, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, देखो आज का जो टॉपिक है वो है मसल रिलैक्सेंट का। ठीक है, ड्रग फॉर मस्कुलो में सबसे पहले आएगी मसल रिलैक्सेंट। इधर देख लो, बंद कर दो सब, मैकेनिज्म एक्शन समझ लो इसका। ठीक है, कि ड्रग रिलैक्सेंट ऐसा क्या करती है, सुनिएगा सबसे पहले। इधर देखो, ये हमारा बेटा नर्व सिस्टम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये हमारी मसल है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम मान के चल रहे हैं ये हमारी मसल है। ठीक है, मसल का जो भी आदेश ऊपर से आएगा, ऊपर आदेश कौन लेके आने वाला है, नर्व। इसके बिना आदेश के नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है और नहीं ये रिलैक्सेशन कर सकती है। ठीक है, तो हमने जो मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं, मसल रिलैक्सेंट क्या कर रही है, एक बात तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सीएनएस पर अफेक्ट कर रही है, और सीएनएस पर अफेक्ट करेगी तो ये इसका जो कंडक्शन सिस्टम है वो धीरे धीरे अपने आप रुक जाएगा और धीरे धीरे जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, एक बात ध्यान रख लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मसल रिलैक्सेंट का मैकेनिज्म एक्शन पूछेगा तो ना समझ आए तो एक बात तो आपको डायरेक्ट कहना है, क्या कि सीएनएस पर ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है। ठीक है, सीएनएस के ऊपर अफेक्ट करने से क्या होगा, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन, और धीरे धीरे जो मसल है वो अपने आप क्या हो जाएगी, रिलैक्सेंट। क्लियर है? ठीक है, जैसे देखो तथ्य क्या कह रहे हैं इसके बारे में, बंद कर दीजिए आप, इधर देखो तथ्य क्या कह रहे हैं इस बारे में, तथ्य को देख के चलना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये चीजें क्लियरिटी में आएंगी। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं आपके लोगों के लिए, इधर देखो तथ्य क्या कह रहा है, इधर देखो ध्यान से, ईमानदारी से, ये पूरी ऊपर से न्यूरॉन आ रहा है बेटा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये पूरा न्यूरॉन आ रहा है ऊपर से। ठीक है, और यहां से देखिए ये नीचे मसल है, ये देखिए मसल की भी स्ट्रक्चर मैं पूरा पढ़ा चुका हूं आपको, ये देख लिया आप ध्यान से। ठीक है, इधर देखना, जैसे ये न्यूरॉन है और इसका जो न्यूरॉन है, इसका जो एक्सोन टर्मिनल है उसमें बेटा क्या बना है, उसमें याद रखना, उसमें उसको अंदर बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स, अर्थात छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है। जैसे एग्जांपल, गुजरात में जो दारू मिलती है वो बोतल में नहीं मिलती, पाउच में मिलती है। ठीक है, यस, उसको पाउच को फोड़ोगे आप आलपिन से, इधर देखना, तो उसमें दारू की कुछ बूंदे निकलेंगी। इसी प्रकार पाउच के रूप में सिनेप्टिक वेसाइकल्स, यदि इसको ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर आर ड्रेन इनटू, कहां रहता है, तब आपको कहना कि सिनेप्टिक वेसाइकल्स में, सिनेप्टिक वेसाइकल्स में केमिकल की तरह कुछ भरा रहता है और वही क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, याद रखना। ठीक है, याद रखना, इसलिए याद रखना। अब इससे जो ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, ये देखो सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, इससे निकल के जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इधर देखना मसल के पास आएंगे, और ऑलरेडी मसल के पास एसीएस रिसेप्टर है जहां पर ये बाइंड करेगा, और बाइंड करते ही सुनना ध्यान से, कैल्शियम की ओपनिंग शुरू कर देगा। इसलिए कैल्शियम आर इंपोर्टेंट, प्ले इंपोर्टेंट रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल रिलैक्स क्या करेगी, एक्ट ऑफ सीएनएस, सीएनएस पर एक्ट करेगी, और जैसे ही सीएनएस पर एक्ट करेगी, याद रखना ये कैल्शियम के जो फाइबर्स है, कैल्शियम के फाइबर्स को ब्लॉक करती है, और जैसे ब्लॉक कर देगी मसल अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपने कोई चक्की पीसने की मशीन है, ठीक है, उसका पट्टा हटा दीजिए, अपने आप गाड़ी रुक जाएगी आगे की, और ये पट्टा हटाने का ही काम कर रहा है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम को आप जैसे ही मुंह बंद करोगे, कैल्शियम का मुंह बंद हो जाएगा, कैल्शियम के फाइबर्स का मुंह बंद हो जाएगा, तो अपने आप मसल तक नहीं पहुंचेगा, मसल तक नहीं पहुंचेगा तो मसल अपने आप रिलैक्स हो जाएगी।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करने के बजाय रिलैक्स हो जाएगी। इसका मतलब पहले डायरेक्ट एक्शन क्या किया, सीएनएस पर, सीएनएस ने क्या कर दिया, उसकी जो रिदम है उसको कम कर दिया, कम करती मसल रिलैक्स कर दी। आया, ठीक है। एक चीज, दो चीजें ज्यादा समझनी अपने को। एक तो एसिटाकोलिन, एसिटाकोलिन का पहले इंपॉर्टेंट रोल है, विच न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प द मसल कॉन्ट्रैक्शन, एसिटाकोलिन। इसलिए माइस्ट्रा गर्विच में इंबैलेंस द एसिटाकोलिन लेवल, दैट मसल फटीग। इसलिए फर्स्ट साइन ऑफ द माइस्ट्रा गर्विच फटीग, मसल फटीग का आता आया, ठीक है। और कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी तो याद रखना तभी भी जो मसल के अंदर जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेंगे अपने को, जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कोई डाउट ही नहीं इसमें 1% भी। आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसलिए कोई भी बंदा पूछे कि सर मसल रिलैक्सेंट जो ड्रग दे रहे हैं लाइक इस बैक्लोपेड, ये क्या काम कर रही है, आपको सीधा उठा के कहना है सीएनएस पर प्रभाव डाल रही है, ठीक है। सीएनएस पे ऊपर जैसे ही प्रभाव डालेंगे तो जो कैल्शियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो पोर है, उनका मुंह बंद हो जाएगा। जैसे उनका मुंह बंद हो जाएगा, धीरे धीरे मसल रिलैक्स हो जाएगी। ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद का जो एपिसोड है वो खतरनाक है। ये तो मेरे को कोई बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि न्यूरॉन का डायमीटर आपको समझ आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। सुनना सुनना एक एक बात को, इधर देखो ईमानदारी से, ठीक है। यहां पर क्या है, ये पूरा का पूरा सीएनएस आपका, अर्थात सीएनएस में दो चीज आती है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड। ये दो चीज सीएनएस के पास है, ठीक है। सीएनएस को कहना कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो मैं वाया द स्पाइनल कोर्ड जाएगी। स्पाइनल कोर्ड सिर्फ वाया है। जैसे मान लीजिए यहां से कोई गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही है तो वाया द पंजाब, वाया द पठानकोट, इसका मतलब पठानकोट होते ही हमें गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार कह रही है कि चाहे मेरे पास कोई चीज आ रही है तो वाया द स्पाइनल कोर्ड, और मेरे से कोई चीज जाएगी तो वाया द स्पाइनल कोर्ड। स्पाइनल कोर्ड को और मैं रेल की पटरियों को एक ही देखता हूं, ये ट्रैक है। यदि ट्रैक बीच में से उखड़ गया तो ये मान लीजिए सारा मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, जो हम मसल रिलैक्स दे रहे हैं वो सीएनएस तो अफेक्टिव कर रही है, लेकिन किसको, पेरिफेरल को, कि इनका मुंह बंद करो साले। इसलिए बैक्लोपेन को इंट्राथिकल भी दे सकते हैं। इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन करा दीजिए 1 मिनट के लिए, जो यहां से जो इंफॉर्मेशन आगे के लिए जा रही है वो ब्लॉक हो जाएगी अपने आप, और मसल रिलैक्स हो जाएगा। मान लीजिए अपना अंदाता और किसी वजह से कोई परेशानी में और धरने पर बैठ रहा है तो ट्रैक पर आ जाएगा, गाड़ी अपने आप ब्लॉक हो जाएगी, आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। यही हाल इसका, कि स्पाइनल कोड की ट्रैक को बंद कर दीजिए आप, स्पाइनल कोड का ट्रैक बंद हो जाएगा तो आगे ना बातचीत होगी, ना बातचीत आएगी, और नहीं बातचीत सीएनएस तक पहुंचेगी। सीएनएस को पता नहीं कि बीच में क्या हो गया, और हमें क्या करना है, बस किसी भी चीज का आभास। इसलिए कल मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ रहा था कि एक किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो वो जो हिपोकाइनेटिक थेरेपी है जो अपन साइकेट्री में, उससे ही वो ट्रीट हो गई। तो उसकी लास्ट स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें कह रही थी कि आदमी का शरीर में कुछ भी दिक्कत हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, मन सही हो और साथ में दिमाग सही हो, शरीर भी वैसे ही काम करेगा। अच्छा, इसको पता ही नहीं क्या हुआ और ये अनजान है, ये अनजान है, तो शरीर एकदम पूरा रिलैक्स है। ये जानकार हो जाएगा कि मुझे यार ये चीज हो रही है, तो ये परेशान करेगा, क्योंकि बताऊं क्या करेगा, बॉडी का कोई ऑर्गन परेशान है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं केमिकल्स पता नहीं क्या क्या रिलीज करवाता रहेगा उसको बचाने के चक्कर। और हो सकता है कि बॉडी कोई चीज इसकी आदेश को स्वीकार ना करे तो बॉडी ये मान लीजिए अब नॉर्मलिटी में चली जाएगी। यही तो हाल है, इसलिए तो हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया, ठीक है, कि ब्रेन को पता ना हो कि हम बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। यदि ब्रेन को पता लग गया तो ये मान लीजिए कई सारे ऑर्गन को फेलियर कर देगा। इसलिए ब्रेन को आभास ना हो किसी चीज का, इसलिए ब्रेन को पहले बंद करो, ब्रेन का मुंह बंद करो। आया, ठीक है। देखो ये इसका एक काम है कि ये भारत सरकार, ये मैं आपको बताऊं, ठीक है, अपने देश में किसी प्रकार की कोई चीजें होने नहीं देती, ठीक है। और ये भी भारत सरकार की तरह ही है आपका ब्रेन भी, ठीक है। इसको पता है कि बॉडी के कहीं भी और कहीं भी इलाके में यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर देता रहेगा, भगाता रहेगा उसके खिलाफ में। अच्छा, भगाता रहेगा तो जो आपने ड्रग दी वो काम ही नहीं करनी इसका एक्शन ये खुद ही खत्म कर देगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इसका मुंह बंद करना है। इसका मुंह बंद हो जाएगा तो फिर अपने आप सभी चीजों का मुंह बंद हो जाएगा। आया, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक एक लाइन ऐसी आएंगी जो एग्जाम की होंगी डायरेक्ट, इसलिए एक एक लाइन पर ध्यान दिया जाए, हेडिंग डाली जाए मसल रिलैक्स, और मसल रिलैक्सन में ड्रग का नाम लिखा और अब नीचे लिखा मैकेनिज्म एक्शन। सबसे पहले मसल रिलैक्सेंट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बातें नहीं ईमानदारी से, आज की सारी टॉप लाइन की क्वेश्चन, और ये आपको बहुत जल्दी भी समझ आ जाएगा क्योंकि आपका चैप्टर है वो हो चुका है। हेडिंग डालिए मसल रिलैक्सेंट, इसमें डालना बेटा सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहले
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें लिखना सीएनएस, सीएनएस को अफेक्ट कर रही है ड्रग, सीएनएस अफेक्टिव ड्रग है। और स्पेशल नीचे लिखना डाउन और मार्क की पेरिफेरल सीएनएस को, पेरिफेरल को अफेक्ट कर रही है। और उससे क्या होने से, नीचे लिखना ब्लॉक द कैल्शियम आयन, ब्लॉक द कैल्शियम आयन, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। और जैसे ही ब्लॉक करेगी तो डाउन और मारना मसल रिलैक्स हो जाएगी, मसल रिलैक्स हो जाए। दो चीजें ध्यान रखना, कैल्शियम का, सीएनएस का और मसल का, यहां से इसके साइड इफेक्ट अपने आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी चीजों पर ध्यान रखना है आपको। हेडिंग हाँ नीचे लिखती जाएगी, बी कंटिन्यू मसल रिलैक्स में। चलो आगे, ठीक है, नीचे नोट लगाना। स्कटल मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट यूज, क्यों यूज करते हैं इसको? टू प्रिवेंट द रिलीफ मसल स्पाज्म, मसल स्पाज्म एंड स्पाज्मसिटी। कोई भी बंदा पूछे क्यों हम यूज कर रहे हैं, तब आपको कहना कि मसल स्पाज्मसिटी को ब्लॉक करने के लिए हम ये मेडिकेशन का उपयोग कर रहे हैं। और आप और मेरे बीच में अच्छे से स्पाज्मसिटी और रिजिडिटी की बहुत अच्छी तरीके से बात हो चुकी है। ठीक है, मैंने पूरा आइसोमेट्रिक, आइनोट्रोपिक बहुत एक नंबर का मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही मसल आपको करवा चुका हूं। इसलिए आपको कहा जाएगा कि मसल रिलैक्स क्यों यूज करती हैं, ठीक है, तब आपको कहना कि जो स्पाज्मसिटी हो रही है पेशेंट को, इस स्पाज्मसिटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, मसल स्पाज्म को रिलीव करने के लिए हम मसल रिलैक्सेंट का उपयोग कर रहे हैं। और मसल स्पाज्मसिटी की मैकेनिज्म एक्शन मैं आपको करवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी लिखा चुका हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक बात पर ध्यान रखना, क्योंकि यहां इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये बात पढ़ चुके हो आप। ठीक है, इसलिए कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको पढ़ चुके और कुछ बातें ऐसी होंगी जो बहुत सारी नहीं होंगी। तो नोट लगा के लिखते जाइए इसी में, मसल रिलैक्सेंट में। चलो आगे बेटा, ठीक है। हाँ, तो मसल रिलैक्सेशन कहां कहां यूज कर सकते हैं? मसल स्पाज्मसिटी की कंडीशन में, रिलीव द मसल स्पाज्म, एक जबरदस्त बात, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लिखिए मैं समझा रहा हूं, एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नीचे लिखिए ओब्लिक मार्क है, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक में भी, ब्रेन स्ट्रोक, और देन सेरिब्रल पाल्सी, ब्रेन स्ट्रोक एंड सेरिब्रल पाल्सी। सुनिएगा ध्यान से, इसने एमएस का नाम लिया और सीवीए का नाम लिया। इधर देखिएगा, बहुत बढ़िया लिखना मत बंद कर दो आप। ये अपना न्यूरॉन है बेटा, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, ठीक है, ये एक्सोन टर्मिनल है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये एक्सोन टर्मिनल है, बहुत बढ़िया। और इस टर्मिनल में मैंने कहा था पाउच होगी, उस पाउचों को नाम दिया सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। और इस सिनेप्टिक वेसिकल्स में कुछ केमिकल भरे होंगे, जैसे गुजरात में उसमें पाउच के अंदर दारू आती, उस पाउच को फोड़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा न्यूरोट्रांसमीटर, बस और कुछ नहीं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर यहां बैठा है, गजब, ठीक है। और इसका संबंध कुछ भी नहीं है मसल के पास है, क्योंकि मसल के पास ऑलरेडी इसके रिसेप्टर है, इसको मसल पर काम करना। ये कहेगा कि मैं किसी मसल को नहीं जानता, फिर भाई साहब जानता किसको है? बोलो रिसेप्टर को जानता। भाई साहब कहेगा रिसेप्टर को भी नहीं जानता, ठीक है, रिसेप्टर में भी जाकर स्पेशल जो आयंस हैं उनको जानता हूं, उनका मुंह बंद करना चाहता हूं, ठीक है। उनका जब मुंह बंद हो जाएगा तो मसल क्या चीज है कि मसल कुछ काम कर लेगी 1% पे, ठीक है। इसलिए क्या करो, तुम इसको ब्लॉक कर दो साला सीएनएस को, इससे जो संबंधित जो चीजें रिलीज होंगी उनका मुंह बंद हो जाएगा, या आयंस का मुंह बंद हो जाएगा। और आयंस और न्यूरोट्रांसमीटर का मुंह बंद हो गया तो अपने आप मैकेनिज्म एक्शन कर देगी, ठीक है। हुआ क्या, कहना ये चाह रहा है ये, ठीक है, ये जो आपका माइलेंटेड सीट है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर डीमाइलेंटेशन हो रहा है एमएस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में स्पेशल डीमाइलेंटेशन। और किसका डीमाइलेंटेशन है? सीएनएस का स्पेशल। नो डीमाइलेंटेशन इन द पीएनएस, पीएनएस का डीमाइलेंटेशन सीन इन द जीबीएस, जीबीएस में सीन है, पीएनएस का जीबीएस में, और सीएनएस का डीमाइलेंटेशन
आपका एमएस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अच्छा, इसने क्या किया, इसका एक ही काम था, किसी भी चीज को कंडक्शन करवाना। किसका? माइलेंटेड सीट का फास्ट कंडक्शन करवाना। डीमाइलेंटेशन होने से स्लो कंडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से नो डाउट मसल में आपका जो भी कॉम्प्लिकेशन मसल का आएगा 100%, मसल का जो कंडक्शन वो अपने आप रुक जाएगा। इसकी वजह से कई दिनों तक मसल स्पाज्म में ही रहेगी। इसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी हम मसल रिलैक्सेंट का उपयोग कर सकते हैं। बात सीधी है, कोई डाउट ही नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार सेरिब्रल पाल्सी हो गई किसी को, तो भी बहुत ज्यादा स्पाज्मिसिटी बढ़ रही है चेहरे के आसपास के इलाकों में। ठीक है, तो उसको भी क्या करना, रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट दीजिए। ठीक है, अच्छा सीवीए हो गया, सीवीए के अंदर भी क्या हो रहा है, ब्रेन का जो डैमेजिंग सिस्टम है वो बढ़ गया। ठीक है, ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, और ये न्यूरॉन थी यहां सप्लाई देना था, लेकिन रप्चर होने की वजह से सप्लाई नहीं जा रही, इसलिए कई सारे पार्टों की सप्लाई कट गई। इसके उसके सिम्टम्स क्या आने लग गए, मसल से संबंधित जितने भी, क्योंकि मसल के पास इंफॉर्मेशन जा रही थी न्यूरॉन की, इसलिए सारी जो चीजें हैं, कई बार अभी खबर आती है जैसे तुर्की से खबर आ रही है, ठीक है, वहां भूकंप आने से कई सारी चीजें आपातकालीन स्थिति में चल रही हैं। ठीक है, कई सारे इलाकों के जो संचार थे वो कट गए। ठीक है, इसी प्रकार सीवीए में भूकंप, सीवीए ये एक प्रकार का, वो जमीन का भूकंप है, ये ब्रेन का भूकंप है। ठीक है, जब ब्रेन का भूकंप आए तो पूरी चीजें से सब चीज को, ब्रेन की स्ट्रक्चर को हिला देता है। ये स्ट्रक्चर यहां हो रही है, ये स्ट्रक्चर बाहर हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा आया। ठीक है, इसलिए याद रखना है, पहला मेन उद्देश्य जो मसल रिलैक्सेंट का बेटा, वो मसल स्पाज्मिसिटी, जो मसल स्पाज्मिसिटी हो रही है उसको रिलीव करना। ठीक है, देन आपका जो मसल स्पाज्म हो रहा है उसको रिलीव करना है। अब वो तमाम कंडीशन कोई भी हो सकती है जिसमें मसल स्पाज्म हो रहा है, क्यों नहीं इस बात को ऐसे लिया जाए। बात करता हूं, बात को आगे की बात याद ही ना की जाए, जो तमाम ऐसी कंडीशन रही हैं जिनमें मसल स्पाज्म है उनमें मसल रिलैक्सेंट का प्रयोग किया जाए। मसल रिलैक्स करेगी क्या, सीएनएस पर डायरेक्ट अटैक करेंगी। अटैक करने से क्या होगा, जो कैल्शियम के आयन उनका मुंह बंद कर देगी, और जैसे ही मुंह बंद कर देगी मसल अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। और हमें क्या करना था, मसल को रिलैक्स करना था। बात सीधी और सिंपल है, क्लियर। ठीक है, नोट लगा के वीआईपी पॉइंट डाला जाए, एग्जाम का क्वेश्चन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मसल रिलैक्सेशन कब नहीं दिया जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, जबरदस्त सुनिएगा ध्यान से। एक नंबर की बात, सर यदि पेशेंट को लीवर डिजीज है और या पेशेंट को रीनल डिजीज है, मसल रिलैक्सेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस है वो हाई है, और ये मेटाबॉलिज्म होगी लीवर से और एक्सीट होगी किडनी से, इसलिए ये दोनों ऑर्गनों को चोट पहुंचा सकती है। इसे मसल रिलैक्सेंट देने से पहले भी आरएफटी और एलएफटी चेक कर ले, मसल रिलैक्सेंट देने के बाद में भी आरएफटी एलएफटी चेक कर ले। ये क्वेश्चन एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी था, उस दिन भी मैंने कहा था, तो नोट लगा के लिख देना। ठीक है, यस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, लीवर डिजीज एंड किडनी डिजीज, लीवर और किडनी डिजीज में कभी भी आपको मसल रिलैक्सेंट का प्रयोग नहीं करना है। आया यस या नो? ठीक है, नोट लगा के लिखिए, किडनी और लीवर डिजीज के अंदर कभी भी प्रयोग नहीं करना है। बोलो भाई, ठीक है। एक चीज और जबरदस्त, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और साथ में सुनिएगा ध्यान से, लिखना मत भाई, ईमानदारी से, मजा आ रहा भगवान की सुन, पूरा मजा लेके जाओ आज का। ठीक है, यस, देखो भाई, ये ऑर्गन है अपना, ओके, ठीक है, और ये हमारी हैं चीजें, आपकी यहां से आ रही है और जा रही है, ऊपर का आदेश है और मसल है वो नाच गाने कर रही है नीचे आराम से। नाच गाने का मतलब है कि सर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, आदेश ऊपर से। यदि तुम भाई मसल रिलैक्सेशन दे रहे हो, ये भी अफेक्ट कहां कर रही है, सीनस में, बाप रे, अर्थात सीनस को एक प्रकार से डिप्रेशन कर रही है। इसलिए मसल रिलैक्सेंट को प्लस में एंटी डिप्रेशन को साथ में मत दे देना, गड़बड़ हो जाएगा बाबा, क्योंकि वो भी रिलैक्स, ये भी डिप्रेस, वो भी डिप्रेस, सीवियर डिप्रेस हो जाएगा। इसलिए दोनों को साथ में मत देना। इसलिए विच ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन विथ मसल रिलैक्सेशन, एंटी, साथ में बाबा रे बाबा ओपोस मत देना। ओपोस का भी मुंह बंद करके रखना, क्योंकि ओपोस भी सीएनएस डिप्रेशन है। और बाप रे कमाल कर दिया एक एग्जामिनर ने तो, ठीक है, कभी भी उसका मुंह बंद करना है, गर्म पानी नहीं पीना है। ये ऑनलाइन में भी कह रहा था, क्योंकि ये भी डिप्रेशन है, मर जाएगा रात को ही, खबर आएगी सुबह तो रात को सो रहा था, सुबह मर गया।
ये तीनों चीज कॉन्ट्राइंडिकेशन है बाबा रे बाबा। आया, ठीक है। मैं कह रहा हूं खाली मात्र आप 1 घंटा ध्यान रखो, आपके जो क्वेश्चन है वो पानी की तरह निकलेंगे आगे, ठीक है। पानी का भाव और आपका भाव दोनों इक्वल होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नीचे देखना, नोट लगा के लिखना, जबरदस्त। बस यहां ध्यान लगाओ, तुम कहीं नहीं, मेरे को अपने आप लग जाएगा यहां आसानी की बात है, खूब सारी आसानी की बात आगे आएगी, बहुत बढ़िया। अभी ओपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हस्बैंड एग्रेसिव है तो उसको ओपोर्ट्स देके सुला दो, बहुत पढ़ेंगे आगे, मजा आएगा ईमानदारी से, ठीक है। और कोई वाइफ भी गर्म पानी का उपयोग कर रही है, ठीक है, वो भी अग्रेसिव होगी, उसको भी ओपोर्ट्स देके सुला दो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आएंगी आगे, चिंता मत करो, तुम नोट लगा के लिखो या तो। हाँ, मसल रिलैक्सेंट के साथ कौन सी ड्रग और नहीं दे, तो नीचे लिखा एंटी डिप्रेशेंट बिल्कुल नहीं देनी है, नीचे लिखिए दूसरा ओपोर्ट्स भी नहीं देनी है, और राजा राजा गर्म पानी भी बाबा नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना गर्म पानी, और बाप रे सैडेटिव भी नहीं देनी है। ये तीनों काम खराब कर देंगी मेरे भाई मेरे राजा, और काम खराब हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, ठीक है। वो इतना डिप्रेशन में चला जाएगा, पहले से ऑलरेडी डिप्रेशन, उसको मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं और ऑलरेडी और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा। अरे बोलो भाई साहब, क्लियर है? मेरे को नहीं लगता अब तुम्हारा एग्जामिनर सिर फोड़ेगा, तुम एग्जामिनर का सिर फोड़ देना साले का, ठीक है। यस, कुछ सिर और फोड़ना एग्जामिनर का, मजा आ रहा भगवान की सोना, ऐसा मजा आ रहा कि साला चाहिए लाख रुपए ले ले कोई, लेकिन इस मजे को कोई ना ले जाए, ठीक है। ऐसा मजा आ रहा भगवान की सोन, तुम इधर देखे जाओ, बाप रे सर, ऐसा इसका सुबह सुबह ऐसा इसका इलाज कर दो, ये खुद कह देगा कि यार भाई कसम से छोड़ दो मुझे, लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें दया नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारी दया है ना इसका नाश कर देगी। आय हाय हाय, सुनना, यदि मसल रिलैक्स दिया तो डिजीनेस हो जाएगा, आदमी को फीलिंग आएगी कि जैसे आदमी ड्राई थका हुआ, और ड्राउजीनेस, काम नहीं करना सीनस, तो ऊंघ आएगी, ऐसे ही, मतलब गाड़ी में किसी को दे दिया मसल रिलैक्स तो ऊंघेगा ऐसे तक। यस, ऐसे नहीं सर, यस ओके, ये तो समझ आता ऊंघ आ रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा क्यों आ रही है, ये तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं। पहले इसका एक बार ये देखो कि ये वाकई ये ड्राउजीनेस है क्या, ये देखो डिजीनेस, कई बच्चे मैं ब्रेक के बाद भी देखता हूं डिजीनेस, ठीक है। ड्राउजीनेस, डिप्रेशन, डिप्रेस कर दिया सीएनएस को, सीएनएस एक्टिव नहीं है, ये दो सिम्टम्स आपको भी देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब सीएनएस एक्टिव नहीं है। इसलिए मैं देखो तुम्हें सबकी तरफ 10 सेकंड में सबकी तरफ नजर मार लेता हूं, ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम, और फिर जैसे ही कोई मेरे को ऐसा लगता है मजाक कर देता हूं तुरंत, ऐसे थोड़ी मजाक करता हूं, मेरे को पता है ना, एकदम पूरा एक कवरिंग करके फिर उसको गाड़ी को स्ट्रक्चर बनाई आया। तो ऐसे हो रहा है किसी के साथ डिजीनेस, तो सीएनएस एक्टिव नहीं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन तो है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है आपको, ठीक है। और ऐसा भी आ रहा है ड्राउजीनेस, तो भी सीएनएस में कहीं ना कहीं खराबी तो है, ये मान के चलना, ठीक है। या सीएनएस एक्टिव नहीं है, ये बनाए उसके पास ऑप्शन ही नहीं जा रहा, कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। तो जैसे ही हम सीएनएस को डिप्रेस करने वाली ड्रग देंगे, तो ड्रग देते तो ये दोनों सिम्टम्स इसके साइड इफेक्ट में आएंगे, तो आपको कहेगा कि किसी कोई भी एक ड्रग का नाम उठा के दे देगा, और पेशेंट को ये दिक्कत आ रही है, तो क्या है पेशेंट का साइड इफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है एक पेशेंट को। मेरे को तो कोई टेंशन नहीं लग रही, टेंशन आपको भी नहीं लग रही, क्योंकि आपने पूरा पढ़ पूरे दिमाग में जा रही है, ठीक है। बस अभी आपको थाम कर रखना इस मजे को, यस बस, ऐसे नहीं कि इस मजे को खराब कर दिया ना तो आपका काम खराब हो जाएगा, बस थाम कर रखना इसको, ब्लड में इसका प्लाज्मा हाफ टाइम बढ़ाओ, 4 घंटे करो, ठीक है। यस, अब बाप रे सर, ये दोनों चीजें समझ में तो आ गई, ठीक है भाई, आ गई तो अब देखो ध्यान से, एक एक उड़ा दो। डिजीनेस का दिखाया, हाइपोटेंशन, अरे ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स हो गई। ब्लड वेसल्स की जो ट्यूनिका मीडिया थी उसमें भी स्मूथ मसल है, ये तभी तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स कर रही थी, तभी तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही थी, इसको मुंह बंद किया तो ये भी रिलैक्स हो गई, इसलिए हाइपोटेंशन हो गया। इसलिए आफ्टर द मसल रिलैक्स वाइटल साइन की मॉनिटरिंग जरूरी है, कोई डाउट नहीं। प्रायोरिटी में फेंके तो तुम उसको आगे एक कदम और फेंक देना। बोला भाई साहब मैं तो पढ़ रखा हूं, ये तो सिंपल दिया है तूने। कर देना इसका इलाज, कर देना, मुंह बंद कर देना इसका। अच्छा बाप रे, ड्राउजीनेस का बताया, मसल वीकनेस का भी माइसना ग्रेविस का एग्जांपल दिया, ठीक है। ड्राई माउथ, सिक्रेशन भी कम हो गई, इसलिए ड्राई माउथ होना ही था,
ठीक है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्सेंट, बिल्कुल पूरी तरीके से ये भी इरिटेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो हार्ड ड्रग है जो लीवर को भी अफेक्ट कर रही है, इसलिए मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा इसका। ठीक है। देन फोटो सेंसिटिविटी, बिल्कुल लाइट से भी उसको डर लगेगा। फोटो सेंसिटिविटी, फोटो का मतलब लाइट वाला पोर्शन है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, उसकी तरफ ज्यादा देर तक देखा नहीं जाएगा, जैसे आम नागरिक देखता है तो उसको नहीं देखा जाएगा इतना, फोटो सेंसिटिव हो जाएगी उसको, जैसे सूर्य के प्रकाश में अचानक से जाते हैं ना और ऐसे करते हैं। ठीक है। अभी उसका भी डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है। देन आपका लीवर टॉक्सिसिटी, ये बात मैंने पहले भी कहा था आपको, लीवर टॉक्सिसिटी के लिए नोट लगा के लिखा है भी मैंने बाकायदा वहां। आया, चेप दो काम को, पटक। मजे को बांध कर रखना है, याद रखना, क्योंकि मजा इसका बाकी है अभी। ये तो अभी माइल्ड मजा चल रहा है, माइल्ड। मजे के भी 3 टाइप है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। हाँ अभी माइल्ड आ रहा है। ठीक है। कोई कहे अभी क्या चल रहा है, तो माइल्ड आनंद चल रहा है बस, अभी सीवियर मजा आना बाकी है। सीवियर तो तुम कहोगे ना मुझे, यस, नर्सिंग प्रायोरिटी में, क्योंकि वहां मुंह बंद करूंगा मैं तुम्हारा। अभी सिस्टमेटिक चालू होगी ना आज से, तो नर्सिंग प्रायोरिटी पढ़ेंगे ड्रग की। अब वो ऐसे नहीं चलेगा कि साइड इफेक्ट लिख दिया काम चल गया, वो तो जनरल फार्मा चल रही थी इसलिए पढ़ाया उसको। अभी सिस्टमेटिक चालू होगी ना आज से, तो साइड इफेक्ट, अभी नर्सिंग प्रायोरिटी भी लिखेंगे हर किसी की पीछे, 5-5, 7-7 प्रायोरिटी लिखेंगे। अब आया, देखो आ गया बेटा। बहुत बढ़िया। अभी देखना, ये आराम से पढ़ लेना, 10 क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आऊं, तुम्हें 1-1 मिनट में जवाब देना है, मैं नहीं समझाऊंगा उनको कुछ भी, तुम्हें पढ़ा कर बस खाली जवाब देना आपको। ठीक है। मैं इसी में इतना समझा दूंगा कि वहां आपका जवाब अटकेगा ही नहीं। आया, यस या नो? यस। तो नोट, हाँ क्या लिखा आपने? ओके, साइड इफेक्ट लिख दिया आपने। आगे बढ़िए नीचे, नर्सिंग प्रायोरिटी, एक एक लाइन जबरदस्त तरीके से। मॉनिटरिंग वाइटल साइन, मैं नहीं बोलूंगा तो ही अच्छा रहूंगा इसमें। ठीक है, मैं मेरा मुंह बंद कर लेता हूं। मॉनिटरिंग द वाइटल साइन पढ़ाया अच्छे से। ठीक है। स्पेशल बीपी, अच्छा बच्चा कोष्टक में बीपी लिखेगा। नीचे लिखना मॉनिटरिंग फॉर सीएनएस अफेक्ट, डिजीनेस और ड्राउजीनेस, क्योंकि इसका मतलब सीएनएस अफेक्ट हुआ है उसका मतलब, तो डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, मॉनिटरिंग सीएनएस अफेक्ट बेटा, दूसरी प्रायोरिटी। एक नंबर की बात नीचे लिखते, असेस फॉर रिस्क ऑफ इंजरी, भाई क्यों? क्योंकि ड्राउजीनेस है उसको, कहीं भी गिर सकता है वो, तो असेस फॉर रिस्क ऑफ इंजरी, इंजरी के रिस्क को असेस किया जाए। गजब। हाँ इंजरी, क्योंकि उसको ड्राउजीनेस है बेटा, और सीएनएस मैक्सिमम अफेक्ट हो गया, हो सकता है किसी पेशेंट को ज्यादा भी रिस्क हो जाए, डिप्रेशन। नीचे नोट लगा के, एक नंबर की बात, मॉनिटरिंग द रीनल फंक्शन स्टडी, मैं नहीं बोलूंगा तो ही ठीक रहूंगा। और एक नंबर का वीआईपी पॉइंट लिख के लिखना साला, दिल्ली 2019 का क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट अवॉइड गर्म पानी एंड सीएनएस डिप्रेशन, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है, सुझाव देना है, कहेगा मसल रिलैक्स करने के बाद, मसल रिलैक्सेशन उस पेशेंट को चल रही है तो नर्स के क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, उसमें ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है। तो स्पेशल गर्म पानी को एंड सीएनएस डिप्रेसिंग ड्रग को अवॉइड करना है, समझाना है, पेशेंट को सुझाव देना है यदि मसल रिलैक्सेंट चल रही है तो, और उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। आया, कोई डाउट, कुछ कहना है बोलो, एक भी प्रायोरिटी में, बस यही फायदा है, मैकेनिज्म एक्शन को ऐसा मारो प्रायोरिटी तो अपने आप उड़ जाएंगी। ठीक है। ओके, अब सुनना, सर अवार्ड का क्वेश्चन देता है तो भी कोई टेंशन नहीं, तो भी आप उसका इलाज कर देना। यदि मित्रों, इधर देखो मित्रों, सर मसल रिलैक्सेंट में यदि मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस पूछता आफ्टर, और ऑप्शन में आरएफटी भी हो और ऑप्शन में एलएफटी भी हो, तो आंसर मोस्ट कॉमन देना एलएफटी।
आफ्टर द मसल रिलैक्सेंट मोस्ट कॉमन जो डायग्नोसिस करना है बेटा वो एलएफटी करनी है आफ्टर द मसल रिलैक्सेंट। बोलो भाई, बोलने के लिए जगह ही नहीं है, बोलो कि क्या आया, बोलो भाई आया। तो मसल रिलैक्स कैसे काम करेगी, उसके एग्जाम्पल क्या है, साथ में कौन सी कंडीशन में देंगे, कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे, और किस ड्रग के साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी, और साथ में क्या क्या नर्सिंग प्रायोरिटी है आफ्टर द मसल रिलैक्सेंट। एक एक उड़ाओ, हेडिंग डालो बैक्लोफेन। ये कॉमन प्रायोरिटियां थी इसकी। अब स्पेशल डायग्नोसिस चलेंगे, स्पेशल प्रायोरिटियां चलेंगे। यस, एक एक को बैक्लोफेन देखना, यहां पर दिमाग लगाना, 10 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन बैक्लोफेन के भी हैं आगे, ठीक है, इसलिए मेरे को मत करना बैक्लोफेन। अरे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम पूरी अच्छे से ऐसी बात पढ़ लेना, तुम्हें कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है साला, ठीक है। तुमसे टकराएगा खुद चकनाचूर हो जाएगा, पर एक एक लाइन को ऐसे पढ़ो कि उठा के सीधा बाहर फेंके जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं ईमानदारी से, एक एक लाइन को भी तुमने पढ़ लिया ना तो भी तुम्हें एग्जाम में टक्कर नहीं दे सकता है, गारंटी है मेरी। बस तुम तो 4 घंटे यहां दिमाग लगे, 4 भी घंटे क्या, 3 सवा 3 घंटे वैसे क्लास चलती है अपनी, आधा घंटे का ब्रेक हो जाता है, 3 सवा 3 घंटे पढ़ना अपने को, ठीक है। बैक्लोफेन सुबह 10 मिनट सुबह लेट हो जाती है तो 3 सवा 3 घंटे तो लगभग पढ़ते हैं बैक्लोफेन को भी। अब बैक्लोफेन किस कैटेगरी की है, वही मसल रिलैक्सेंट, वही मैंने बताया। काम क्या करेगी ये नहीं पढ़ना, क्योंकि कॉमन मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा चुका हूं, ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है सुनना, ये जो बैक्लोफेन है इसके 2 चीज, एक तो हिपैटोटॉक्सिटी तो कर ही रही है, उसका तो मैंने आपको बताई, साथ में सीजर भी कर रही है। और बताऊं क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जब ये ब्लड में गई तो साला ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर दिया, इसकी वजह से सीजर कर रही है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म होने के बाद में किसी भी ड्रग को ब्लड में जाना था और ब्लड से बी को क्रॉस कर दिया, इसलिए मसल रिलैक्सेंट की एक सिंगल ड्रग होगी जो सीजर क्रॉस करती है, बैक्लोपेन। आया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आस्ते से पढ़ो आराम से, डिप्रेशन मत लाओ दिमाग पे 1% पे। फार्मा चल रही है, फार्मा उर्मा कुछ नहीं चल रही, मजा चल रहा है बस। फार्मा क्या चल रही है, फार्मा थोड़ी कुछ चल रही है। आया, यस या नो, ठीक है, ड्रग का नाम आने से ही फार्मा थोड़ी हो गई। अभी नर्सिंग प्रायोरिटी भी आ रही है, तो नीचे लिखना, नोट लगा बैक्लोफेन के बारे में। अब मैं नहीं बताऊंगा किसी भी मसल रिलैक्सेंट का मैकेनिज्म एक्शन, याद रखना, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से उसको टाइम दे दिया, बढ़िया तरीके से डायग्राम के साथ। तो बैक्लोफेन के संबंधित बातें लिखना, बैक्लोफेन सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग करेगी, कोई शक नहीं इसमें। चलो बेटा, ओके, कोई डाउट, ठीक है। नीचे देखो क्या है, नॉर्मल साइड इफेक्ट के बारे में ना लिखो तो ये अच्छा है। ड्राउजीनेस करेगी, सुन लेना, डिजीनेस करेगी, वीकनेस होगा, फटीक होगा, और एक साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन भी समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो जीआईटी की जो मसल है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देंगी, क्योंकि उनका भी तो आदेश कहीं से ब्रेन से ही आ रहा है, इसलिए ये भी समझ आ रहा है। अच्छा, जो ब्लेडर की ट्राइकोन मसल है, ये ब्लेडर वाला, ठीक है, और ब्लेडर के अंदर जो बेटा ट्राइकोन मसल है यहां, जिसको डेट्रस मसल कहा है, यही तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है, इसकी वजह से तो यूरिन आउटपुट यूरिथ्रा में जा रहा है, नहीं तो कहीं का यूरिन यूरिथ्रा में चला जाता। और हमने क्या कहा, इस पर भी इफेक्ट पड़ा है। युद्ध होता है तो आर्मी पर ही इफेक्ट नहीं पड़ता, पूरे देश पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कई सारा पैसा खराब हो जाता है, कई सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, देश की तमाम चीजें रुक जाती हैं, देश से व्यापार कई देश बंद कर देते हैं, इसलिए इकोनॉमी भी डाउन हो जाती है और देश अपने आप गरीब हो जाता है। हमने 2-3 युद्ध लड़े, इसकी वजह से हम गरीब होते गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी अर्थव्यवस्था है, जैसे हमने परमाणु शक्ति का बनाने तो अमेरिका ने बैन लगा दिया कई दिनों तक, वर्ल्ड ट्रेड नहीं होने दिया अपना, ठीक है, जब वाजपेयी जी की सरकार थी। इसका मतलब यहां पर किसी भी चीज पर सीएनएस डिप्रेशन हम दे रहे हैं तो ना अफेक्ट बल्कि स्पेशल मसल पर पड़ रहा है, क्योंकि वो तो सभी का मुंह बंद कर दिया, तो साथ में जीआईटी के साथ में किडनी पर भी, सॉरी, ब्लैडर पर भी फर्क पड़ रहा है। इसकी वजह से जीआईटी पर फर्क पड़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, और किडनी का फर्क पड़ने की यूरिनरी रिटेंशन। बहुत बढ़िया, तो साइड इफेक्ट डिजीनेस के अलावा, डिजीनेस के अलावा कॉन्स्टिपेशन,
एंड यूरिनरी रिटेंशन। जबरदस्त, नीचे नोट लगाना। बैक्लोफेन कॉन्ट्राइंडिकेशन इन हिपैटिक डिसऑर्डर अर्थात लीवर के डिसऑर्डर एंड सीजर, इन दोनों में नहीं देना। एंड सीजर बेटा, सीजर क्या बोला? बैक्लोफेन कॉन्ट्राइंडिकेशन इन हिपैटिक डिसऑर्डर बेटा, लीवर एंड सीजर, दोनों का कारण मैं दे चुका हूं। आया कोई डाउट? कुछ कहना है? दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके संबंध में और है, नॉर्मल मैकेनिज्म एक्शन तो आपको समझ ही आ गया होगा, मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। इसकी एक बात है, नोट लगा के लिखना, इसको जो है रूट है वो इंट्राथीकल दे सकते हैं, इसको इंट्राथीकल, यस। और साथ में इसके बारे में एक जानकारी और है, इंस्ट्रक्शन है, एम्पिटी स्टोमक ये चीज नहीं देनी है। एम्पिटी स्टोमक, खाली पेट ये ड्रग नहीं यूज करनी, नहीं तो पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ग्लूकोज लेवल कम है, उपदस से डिप्रेस दे रहे, तो सीवियर डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस के सिम्टम्स कोज हो जाएंगे। इसलिए इस ड्रग को कभी भी खाली पेट ना दिया जाए, एम्पिटी स्टोमक ना दिया जाए। आया? इंस्ट्रक्शन के नीचे लिखना बेटा, ठीक है। नोट गिवन एम्पिटी स्टोमक, खाली पेट इस ड्रग को ना दिया जाए। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना। बोलो भाई, कोई भी डाउट है तो बताओ बैक्लोफेन से संबंधित। मैकेनिज्म एक्शन मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं, ठीक है। किस कंडीशन में देना है, किस कंडीशन में नहीं देना, ठीक है, और क्यों वो कंडीशन है। सीजर के सामने ये लिख देना, क्रॉस था बी बी बी, सीजर के सामने। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, ठीक है। नीचे दूसरी ड्रग लिखना, ये लिखना क्लोराजोसोन जोन, ये लिखना। हाँ, एक एक ड्रग उड़ाना है इनको। इसके बाद में डेंट्रोलिन को उड़ाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नीचे लिखिए साइड इफेक्ट, स्पेशल साइड इफेक्ट क्या आ रहा है। इसका स्पेशल साइड इफेक्ट है यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन। और नीचे लिखना एक जबरदस्त अंडरलाइन करते हुए, ग्लूकोमा। हाँ बताता हूं, आया, ठीक है। सुनना ध्यान से, क्योंकि ये जो रिलैक्स ड्रग है, तो जो आई की मसल है वो भी इसमें अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। इसमें अफेक्ट होने की वजह से तो ये क्या है, जो ग्लूकोमा ऑलरेडी पहले से है उसकी सीवीटी को बढ़ा सकती है, इंबैलेंस कर सकती है, ठीक है। इंबैलेंस का मतलब, या तो देखो पहले से आईओपी बढ़ा हुआ है और रिलैक्स करने से अचानक से घट जाएगा, तो इंबैलेंस हो सकता है आईओपी तुरंत प्रभाव से। इसलिए ये जो ड्रग है ये ग्लूकोमा में क्या, वो सॉरी, इसका साइड इफेक्ट है ग्लूकोमा की सीवीटी को बढ़ा सकती है। देखो आईओपी बढ़ रहा था तब ग्लूकोमा हो रहा था, इसने रिलैक्स कर दिया, अचानक से आईओपी घट गया तो सीवियर हो गया। सीवियर घट गया कहने का मतलब, घट गया तो क्या इंबैलेंस नहीं होगा, सीवियर और अचानक से इंबैलेंस हो गया। तो ग्लूकोमा में या तो ये ड्रग दे ही ना, या तो ये ड्रग दे ही ना, ठीक है। क्योंकि देंगे तो सीवियर उसको घटा देगी, ठीक है, घटा देगी। तो पहले से तो आईओपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, अब बहुत अचानक से कम हो जाएगा, तो इंबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, क्लियर, ठीक है। नीचे लिखो सबसे खतरनाक डेंड्रोलिन, वीआईपी पॉइंट देके, बैक्लोफेन को, इसको दोनों को वीआईपी पॉइंट डेंट्रोलिन के नाम से, यस, डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन के बारे में लिखते ही जाना, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, ऊपर लिखा चुका हूं। और स्पेशल यूज करते हैं रिलीव मसल स्पाज्मसिटी, मसल स्पाज्मसिटी को यूज करना है, उसके लिए यूज करते हैं, सॉरी,
नोट लगा के लिखना। लीवर डैमेज मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट आता है इस ड्रग का। लीवर डैमेज मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट आता है, इसलिए नोट लगा के लिखना नर्सिंग प्रायोरिटीज में स्पेशल। लीवर जो है वो डैमेज इसका मोस्ट कॉमन आता है, लीवर डैमेज, इसलिए इसमें लिखना चाहिए जो डेंड्रोलिन है, ठीक है, इसको देने से पहले बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल एलएफटी चेक करें। एलएफटी की स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट लीवर का, और नर्सिंग प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। करेगी क्या ये तो सबको पता है। डिजीनेस में बार बार नहीं लिखा रहा हूं, डिजीनेस यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, नोट लगा के एक जबरदस्त बात लिखना। वीआईपी पॉइंट देना, नोट का मतलब ये है एंक्लेस का एरो देना सीधा, ठीक है, अर्थात क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, यस, उसमें लिखिए अलग मार्कर का प्रयोग करते हुए। इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है। नोटिफाई द एससीपी, एससीपी को नोटिफाई करना, कब, उसके नीचे लिखिए इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट, कब डेंड्रोलिन चल रही है तब पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना, और किस लिए नोटिफाई एससीपी करना और कब करना है। बाप रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफाई द एससीपी यदि ब्लडी स्टूल आ रहा हो, या सुनना मेरे भाई येलो डिस्कलरेशन हो, दोनों बात समझ आ चुकी होगी। कल हमने ऐसे ही विटामिन के को नहीं उड़ाया होगा, और हिपोटॉक्सिटी होने की वजह से विटामिन के का रोल नहीं होगा और उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। इसका मतलब लीवर मैक्सिमम डैमेज हो चुका है। ऐसी कंडीशन में तुरंत नोटिफाई द एससीपी करने की आवश्यकता है। जबरदस्त, ठीक है, इसलिए वहां पर अचानक से मत घबरा जाना कि मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं और ये ब्लडी स्टूल क्या है यार, ठीक है, इसलिए एक एक चीज को, ब्लडी स्टूल प्लस में येलो डिस्कलरेशन है, येलो डिस्कलरेशन इंडिकेटेड द जॉन्डिस, इसलिए नोटिफाई द एससीपी करना है, डॉक्टर को सूचित करना है, ये बात का इंस्ट्रक्शन देना है पेशेंट को जब डेंड्रोलिन चल रही हो, ठीक है। कभी गलती मत करना साथियों, ऐसी बात बताइए कसम से ईमानदारी से, हेर हेर की बात बताइए आपको, ठीक है, कुछ भी गलती करना बट ऐसी गलती कभी मत करना कि एक भी एग्जाम का नंबर कट जाए। बस जैसे 11 12th का बच्चा पढ़ता है ना अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए, बस वैसे पढ़ना आपको। आपके लिए नौकरी उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे 12th के बच्चे के लिए कंपटीशन आपकी उनकी परसेंटेज जरूरी है। आया, क्योंकि आपकी एक भी सीट कोई दूसरा ले गया तो हम आप और अपना दोनों का काम खराब हो जाएगा। आया, ठीक है, इसलिए एकदम पढ़ते टाइम में तो एकदम एग्जामिनर की तरह जाना, एग्जामिनर क्या सोच सकता है, आगे क्या सोच लेगा, ठीक है, तो उसके पहले अब एक्शन रहेगा। और कहा जाता है मित्रों, तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि सर हम बोलते जा रहे, नहीं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो सब चीजें याद आ जाती है, कभी भी देख लेना जीवन में। इसलिए कहा जाता कि एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में जब भी कोई चीज पढ़ो तो एकदम पूरा पढ़ो, यस, तब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको अपने आप याद आ जाएंगी वहां चीजें। तो कहा जाता कि क्लास में जब भी पढ़ो तो पूरा ध्यान एकत्रित पढ़ो, ठीक है। देखो क्यों, अटेंशन के साथ मेमोरी का रिश्ता है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल, जितना अच्छा अटेंशन होगा उतनी अच्छी मेमोरी होगी, ठीक है, और उतनी अच्छी, क्योंकि ध्यान से सुनेगा नहीं तो मेमोरी में जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी नहीं जा सकती, ठीक है। और बच्चे का कहा जाता है कि कंप्लीशन का बच्चा क्या करता है, अटेंशन अच्छा रहता है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में अभी ले लिया, और जब रूम पर जाके एक बार रिपीट कर लेगा लॉन्ग टर्म निकाल देगा। और मैं कह रहा हूं अनकॉन्शियस मेमोरी बहुत खतरनाक चीज होती है। आपको महसूस होगा कि हम भूल रहे हैं, नहीं, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठोगे आपको एक एक वर्ड और एक एक शब्द याद आएगा क्लास का, ठीक है, कि यार उस दिन सर ने ये करवाया था। चिंता नहीं करनी इस चीज की, आया, ठीक है। और लास्ट में तो फिर 5 मिनट में हमें इसको लाना ही है 5 मिनट में इसका काम खत्म कर ही देना लास्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। बोलो अपनी ईमानदारी से बोलो, क्लियर है, ठीक है। तो ये भूलोगे क्या, ठीक है, अच्छा लगता है, देखो तुम ध्यान देके पढ़ते हो ना, कसम से मेरा ऐसा खून गर्म हो जाता है जैसे कोई दुश्मन देश के लिए सैनिक का खून गर्म हो जाता है। हाँ सच बता रहा हूँ, ईमान अच्छा लगता है ईमानदारी से। हंसते रहो बस, खाली मुझे पता है 15-20 मिनट पढ़ने के बाद तुम हंसोगे, हंसना जरूरी, हंसो एकदम निका। मैं तो तुम कहता हूं मुंह फाड़ के और दांतों को खुला करके हंसो, ठीक है हाँ यस, उसका भी एक फायदा है, फायदा यह है कि जो CO2 है वो बाहर आ जाएगी हाँ देखो अभिषेक कर रहा है, ठीक है, तो CO2 को भी अपने को बाहर लाना अति आवश्यक है।
नीचे लिखो डाइजीपाम को, डोज, डोज में अलग से लिखा। दोस्तों देखो वैसे ज्यादा कोई क्वेश्चन डोज का आता नहीं है, मोस्ट मोस्ट ड्रग आती है, मतलब रटने वाली बात है। रूट वगैरह, रूट और इसको ओरली दे रहे हैं बेटा, डेंटोलिन को। नीचे लिखना बेटा डाइजीपाम। हालांकि मैं डाइजीपाम को स्पेशल एंटीसाइकोटिक वाले में पढ़ा रहा हूं मैं, जबरदस्त, ठीक है। यहां पर किससे रिलेटेड डाइजीपाम लिखा रहा हूं, सुनना। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि डाइजीपाम का मसल रिलैक्सेंट में कोई योगदान नहीं, तो फिर क्यों दे रहे? तेरा दिमाग खराब है? इसको पूछे इसमें मसल रिलैक्सेंट में क्यों दिए इसको? एक से, हाँ ये क्या सेडेटिव है, मसल रिलैक्सेंट के लिए कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं इसका, बट सेडेटिव है, बस बेहोश कर देगी और उससे अपने आप आराम आ जाता। कहते ना नींद नहीं आती तो डाइजीपाम खा के सो जाओ, मां कसम नींद आएगी। और ये कब सो, जब तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, तुम्हारा किसी के साथ कोई और कुछ हुआ हो, डाइजीपाम ले और सो जाओ। लेना नहीं है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, तुम जाके सीरियस कह दो, ठीक है। मैं कह रहा हूं ऐसी नींद आई, तुम जो कल एपिसोड तुम्हारे साथ जो भी XYZ हो सबको भूल जाओ, चाहे बेसिक गर्म पानी ही क्यों ना पिया हो, आया तो उसको सबको भूल जाओ, अपने कोई टेंशन नहीं अपने को, यस या नो ईमानदारी से बोलो, ठीक है। और इसलिए तो कहते हैं ना, आंटी यदि किराया मांगे हॉस्टल में तो उसको डाइजीपाम देके सुला दो, 4-5 दिन तक तो वैसे ही किराया नहीं मांगेगी, तो मत खिला देना, क्योंकि तेरे पर तो वैसे ही शक होता है। अंकल आएगा तो तुरंत कहेगा, और इधर अंकल को डंगर कह सकते हैं हम, हैं? अंकल को डाइजीपाम पिलाती है। यार मुझे देख सबकी टेंशन रहती है, और जिस घर में तू रहता है मां कसम वहां की मुझे जरूर टेंशन रहती है। मतलब मुझसे और सुन। नीचे लिखना बेटा, बहुत बढ़िया, हंसते रहो बस खाली, ये सब चीजें मजाक की बातें हैं, ये सब चीजें मैं नीचे तो कुछ भी हो हंसते रहो बस खाली, रुकना नहीं है। डाइजीपाम लिखना। हानिका भी आजकल तो बक्कल उक्कल लगा रही है, ठीक है, जैसे 18 साल की लड़की लगा रही है, अब बक्कल को त्याग दिया बे, बक्कल उक्कल लगाती है। नीचे लिखो नोट लगा के डाइजीपाम लिख, हंसते रहो बस खाली, बैठना नहीं रेस्ट में, बैठ गए तो काम खराब हो जाएगा तुम्हारा मेरे भाई। डाइजीपाम का लिखो, नो डायरेक्ट CNS रिलैक्सेंट, सॉरी मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट नहीं है, बट इसका जो एक्शन है वो क्या है बेटा, सेडेशन है, सेडेशन है। इसलिए इसका साइड इफेक्ट भी क्या है, सेडेशन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका सेडेशन है, यस सेडेशन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट भी बेटा इसका सेडेशन है। लास्ट ड्रग लिखो आज की, मेथाकार्बोनोल, यस मतलब मसल रिलैक्सेंट, मेथाकार्बोनोल, मेथाकार्बोनोल ये वाला, हाँ मेथाकार्बोनोल। सुनो मेथाकार्बोनोल के बारे में भी देख लीजिएगा, सबको कर रहा हूं मैं साहब, मेथाकार्बोनोल को याद रखो बेटा जी। मेथाकार्बोनोल के बारे में क्या है बातचीत, सुनना। मेथाकार्बोनोल, बैक्लोफेन और डेंट्रिलीन, इन तीनों पर अंडरलाइन करके चलना, एक एक साइड इफेक्ट की नजर रखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहां से कभी भी पागल बना सकता है। यस बैक्लोफेन, डेंट्रोलीन, ठीक है, और पागल बनाएगा, देखो लक्ष्मी भी कह रही है ये पागल बनाएगा 100%, मैं जानता हूं ना इसको। मेथाकार्बोनोल 9 साल से इस पर मैं नजर बनाए रखा हूं, ये कहां पागल बनाता है, बिल्कुल मेरे को पता है किसका। जैसे एनसीईआरटी में पागल बनाता है ना बीच में से उठा उठा के अपवाद को, वैसे यहां पागल बनाता है। एक एक लाइन, हाँ यस, इधर देखो फिर सीरियस हो। मेथाकार्बोनोल, मेथाकार्बोनोल के बारे में लिखना है। मेथाकार्बोनोल स्पेशल कॉन्ट्राइंडिकेशन है बेटा रीनल डिजीज में, जैसे वो लीवर डिजीज में थी। डेंट्रोलिन लीवर डिजीज में, इसलिए स्पेशल ध्यान रखना यार, लीवर कौन सा है और किडनी का स्पेशल, ऑप्शन दोनों देगा लेकिन एक को क्लिक करना पड़ेगा फिर वहां, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर लीवर पर एक्शन करना और यहां पर रीनल का, तो नीचे लिखना रीनल डिजीज में ये ड्रग बिल्कुल भी यूज ना करें। यस मेथाकार्बोनोल अंडरलाइन करते हुए साथियों, हाँ बिल्कुल पूरा ध्यान, लास्ट ड्रग है और बहुत अच्छी है, कई सारे क्वेश्चन है इसमें। चलो आगे, ठीक है, नोट लगाना। मेथाकार्बोनोल के साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकता है जबरदस्त, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है बिल्कुल जबरदस्त ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि बेटा हार्ट पर भी एक्शन करेगी,
और वहां की मसल रिलैक्सन होने से जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। ब्रेडिकार्डिया बेटा, ब्रेडिकार्डिया को स्पेशल अंडरलाइन करना। और स्पेशली ये ड्रग सीजर भी कोज करेगी। मतलब बैक्लोफेन के बाद में कोई ड्रग ऐसी होगी, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत कम अमाउंट में। आया? नोट लगा के लिखना। आफ्टर द मेथाकार्बोनोल मॉनिटरिंग साइट ऑफ थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। आफ्टर द मेथाकार्बोनोल के बाद में मॉनिटरिंग करें थ्रोम्बोफेलेबाइटिस की। बेटा मॉनिटरिंग करना है स्पेशल थ्रोम्बोफेलेबाइटिस की। वेन के अंदर जो इंफ्लामेशन है उसके साथ थ्रोम्बस बन जाता, उसकी स्पेशल मॉनिटरिंग करनी। इसका समझ नहीं आया कैसे क्या कर कटने का करना है, इसको देखना पड़ेगा यार एक बार, गलत नहीं बता सकता। मेथाकार्बोनल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का क्या नाता है। नेक्स्ट लिखना इसको। एलोपेशिया का भी, हाँ इनको लिख लिया करो साइड में अलग से, ठीक है। नोट क्या लगा बेटा? मॉनिटरिंग द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसको अंडरलाइन कर लेना अलग से। नीचे लिखना जबरदस्त, हाँ इंस्ट्रक्शन का क्या इंस्ट्रक्शन देना है पेशेंट को। वहां पर तो लीवर का दे रहे थे, हाइपोटेंशन का तो नहीं है क्योंकि हाइपोटेंशन का डायरेक्ट उस पर नहीं आना ना इटियोलॉजी में। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की डायरेक्ट इटियोलॉजी नहीं आ रही थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की। ये एक्सेसिव प्लेटलेट्स वाला है। प्लेटलेट्स को भी क्यों नहीं ज्यादा अफेक्ट कर रही? क्योंकि इसने रीनल बता दिया, रीनल को बताती है, थ्रोम्बोपोइटिन को अफेक्ट करती है, तो प्लेटलेट्स तो कम होगी, तो ब्लीडिंग आना चाहिए, इसलिए ये लगाया। मैं भी चल रहा हूं मेरे दिमाग में भी, लेकिन चलो ठीक है, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अच्छा बताऊंगा, ऐसे नहीं। नहीं आएगा तो मैं खुद मना कर दूंगा, ऐसे नहीं गलत मैं आपको बताता नहीं, आपको पता है मुझे स्वीकार करने में कोई अर्ज नहीं होता कभी भी। नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना बेटा। यदि मेथाकार्बोनेट चल रही है बेटा, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन लिखना, जबरदस्त नोट लगाना बेटा। यदि मेथाकार्बोनेट चल रहा है किसी पेशेंट को, ठीक है, तो स्पेशल लिखना बेटा क्या इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देना है, ठीक है। मेथाकार्बोनेट चल रहा है तो पेशेंट को स्पेशल क्या इंस्ट्रक्शन देना है, तो नीचे लिखना नोटिफाई द एससीपी, पेशेंट को एससीपी के बारे में नोटिफाई करना है। नोटिफाई द एससीपी बेटा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। कब नोटिफाई करें? नोट लगा के इस बात को लिखना है, नोटिफाई कब करना है, सुनना ध्यान से। यदि पेशेंट को, इधर देखना बेटा, मेथाकार्बोनोल देने के बाद में यदि पेशेंट को ब्लड विजन की शिकायत मिल रही है, सुनना बेटा ध्यान से, ब्लड विजन धुंधलापन उसको दिखाई दे रहा है, तो ये मान के चलना है कि तुरंत पेशेंट को कहना कि नोटिफाई द एससीपी करना। उसकी वजह देखिए, इधर देखिए वजह क्या है, एक सेकेंड, इधर देखना बेटा। पेशेंट को हमने मेथाकार्बोनल दिया और एक चीज आपने गौर की होगी, क्या कि जो रीनल में के साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसके साथ एक बात और भी देखी होगी, ब्लड ब्रेन बैरियर, और उसके साथ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन। मेथाकार्बोनोल जैसे ही पेशेंट को दे रहे हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को अफेक्ट कर रही है, बीपीए को क्रॉस कर रही है। और ये मेथाकार्बोनोल, सुनना जबरदस्त, एक बात आएगा, कई बार महसूस किया होगा अपने जीवन में कि हम गर्म पानी को इस आंगली से टच कर रहे हैं, उसी आंगली में दर्द हो रहा, अपोजिट आंगली में दर्द नहीं हो रहा। गर्म पानी को, मतलब गर्म पानी वो नहीं, ये गर्म पानी नॉर्मल कई बार उल्टा भी हो जाता है अच्छा तभी आप इम्बैलेंस हुए, गर्म पानी वो नहीं इसलिए एक चीज की को याद करना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सामान्य जो गर्म पानी करते हैं ना बेटा घरों में अंदर, उसको टच करना, आप उसको टच करेंगे तो देखना दर्द यही होगा। किसी किसी हाथ में दर्द होता कभी जीवन कि इसको टच किया, इस एक सेकंड इधर देखो बेटा पीछे, इसको हमने टच किया और इसको इसमें दर्द हो रहा हो, कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। याद रखना जीवन में क्या है कि सर जो चीज हमारी बॉडी का नक्शा बना हुआ है वही पूरा नक्शा ब्रेन के पास है, इसलिए जिस एरिया में टच करोगे वहीं से आपका रिएक्शन होगी, ठीक है। अभी जैसे मैं कल एक चीज पढ़ रहा था कि जो एक कंपनी अमेरिका की, वो रिवर्स एज पर काम कर रही है, अर्थात जो 50 साल का आदमी है वो 30 साल का लगे
उसका नहीं, मजाक नहीं, कल एक रिसर्च आया ईमानदारी से और उस पर लगभग चूहे पर वो सफल हो गया, ठीक है। जो बूढ़ा चूहा था उस पर जब परीक्षण किया तो जवान चूहा दिख रहा है, चूहे पर सफल हो गया। आदमी का कह नहीं, आदमी का अगला भी कह रहा है, आदमी का कह नहीं सकता, आदमी पर चल रहा है, मतलब एक दो आदमी एक्सपेरिमेंट में चल रहे हैं अभी, ठीक है। कल की खबर है ईमानदारी से, अनुसंधान में अमेरिका की। मैं ये चीजें पढ़ता हूं क्योंकि नया अपडेट रहना चाहिए। तो उसका पीछे मैं देख रहा था कि यार, लास्ट में देख रहा था मैं नॉर्मल, उसमें समरी में रिसर्च लिखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दैनिक भास्कर ने छापा और तो रिवर्स लिखा कि हमारा जो डीएनए है, याद रखना, कोई भी सेल है लगभग, इसको छोड़कर ब्रेन की सेलों को, क्योंकि ब्रेन की सेल तो एक ही बार डिवाइडेड होगी, उसके बाद में कभी जीवन में डिवाइडेड नहीं होगी। सामान्य हमारी जो डिवाइडेड सेल होती है वो 50 बार होती है, उसके बाद 50, ये नॉलेज भी है, 50 बार से ज्यादा। इसलिए देखना बेटा कि पूरी उम्र में 50 साल तक की उम्र में ये लगभग 50 साल डिवाइडेड हो जाती है 50 बार। इसकी अच्छा, सेल का पूरा फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म रहा, जीवन में कोई भी आपका डिफ्यूजन रहा, ओस्मोसिस रहा, ब्रेन की जो जितनी सेल रही, लीवर की सेल रही, ये धीरे धीरे काम करना बंद हो जाती है और उसकी वजह से बुढ़ापा आता है, ठीक है। तब उसने चेक किया तो रिसर्च पाया कि इस डीएनए को, इसकी जो कॉपी है वो हमारी सेल के पास भी रहती है। कैसे? कि जैसे अपनी सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, वैसे ही हमारी जो एजिंग सॉफ्ट कॉपी है वो डीएनए के पास है। अभी उसको रिसर्च में मिला है और वो चूहे पर सफल परीक्षण भी किया उसने, ठीक है। तो जो आपकी कॉपी है उसको वापस बस रिवर्स करना है। तो जैसे अपने नहीं देखा, आपने कई चीज को देखो, मैं इधर देखना आगे बढ़ा रहा हूं, ये आगे चल रही है, ठीक है। अब देखना इसको पीछे ला रहा हूं, याददाश्त आ गई भाई, ये डीएनए की सॉफ्ट कॉपी के साथ आ गया, रिवर्स हो गया ना, ठीक है। ऐसी अंदर रिवर्स है। तो कहने का मेरा मतलब क्या, कहने का मेरा मतलब है कि आपने मेथाकार्बोनॉल दी है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, उसके साथ साथ ये अफेक्ट बताऊं क्या कर रही। अभी जिस एरिया की मैं बातचीत कर रहा था कि आपने हाथ यहां लगाया तो दर्द वहीं आएगा आपको, तो आप इधर देखिएगा, हमारा जो ऑक्सीपिटल एरिया है तो उसको याद करना है वीवो के फोन से, वीओ, उसमें विजन एरिया है हमारा। आपको कोई भी बंदा पूछेगा विजन एरिया कहां है, ऑक्सीपिटल में। इसलिए याद रखना, किसी बंदे को हम पीछे से मारेंगे तो उसको दिखना बंद हो जाएगा, याद कभी भी महसूस करना। और मजाक नहीं मानता, कई बार दिल्ली में इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा विजन एरिया कहां है, ऑक्सीपिटल में, ठीक है। विजन एरिया कहां रहता है, ऑक्सीपिटल में, याद रखना इस बात को कभी। इसलिए याद रखने की ट्रिक क्या है, वीओ, ठीक है, विजन एरिया ऑक्सीपिटल में, विजन एरिया ऑक्सीपिटल में, ठीक है। इसलिए जैसे इसने बी को क्रॉस किया तो ये डायरेक्ट अफेक्ट किसको करेगी, विजन एरिया पर, और विजन एरिया पर अफेक्ट करने के बाद में ब्लड विजन आ सकता है, अर्थात सामान्य नहीं, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तब पेशेंट को कहना कि मेथाकार्बोनॉल आपको चल रही है और मेथाकार्बोनॉल आपको चल रही है तो आपको एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि इस ड्रग को तुरंत प्रभाव से नोटिफाई द एससीपी करना पड़ेगा। कब? जब पेशेंट को ब्लड विजन आए। देखना मित्रों, इधर देखना, क्वेश्चन भी है आगे, देखो ध्यान से, फिर से 1 मिनट के लिए इसको वापस दो। मैंने कहा स्कैटर मसल रिलैक्सेंट कब देंगे, ठीक है, कब कब दिया जाना है। तब आपको एक चीज का ध्यान रखना, यदि पेशेंट को मसल स्पाज्म है और पेशेंट को मसल स्पाज्म है तो उसको रिलीव करने के लिए मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं। ये बात तो तुम्हें पता चल गया, मेन उद्देश्य तो यही था इसका। और पूरी मैकेनिज्म XYZ पढ़कर एक बात का अंदाजा आप लगा लिया कि ये ड्रग सीएनएस पर अफेक्ट करेगी, और सीएनएस पर अफेक्ट करने की वजह से उसका जो कंडक्शन है जो मसल के पास आ रहा है उसको कम कर देगी, स्लो कर देगी, कैल्शियम के चैनल को बंद कर देगी, इसलिए मसल अपने आप ही रिलैक्स हो जाएगी। सारी बातें मैंने पढ़ाया, कैल्शियम का संबंध क्या है रिसेप्टरों के साथ, ये अभी मैंने करवा दिया आपको, ऑलरेडी लिखा चुका हूं। अब आओ पूरे 5 मिनट पर आओ। तो जैसे हम इस ड्रग को देंगे और ये ड्रग क्या मसल स्पाज्म को रिलीव कर देगी, क्यों? क्योंकि कैल्शियम का चैनल को मुंह बंद कर देगी, स्पेशल सीएनएस डिप्रेशन है। इसलिए मैंने कहा, लिखा है भी, और दिल्ली 2019 ने भी यही कहा कि मसल रिलैक्सेंट के साथ कभी भी एंटी डिप्रेशन या ओपिड्स दोनों साथ में ना दें। एक नंबर, बिल्कुल, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये भी डिप्रेस करेंगी और डिप्रेस करने से और ज्यादा सीएनएस डिप्रेस हो सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशन खतरनाक आ सकते हैं। इसलिए इन ड्रगों को कॉन्ट्राइंडिकेशन किया जाए, बात यही थी अपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहां, कि जब किसी बंदे को मसल रिलैक्स चल रही है तो उस बंदे का लीवर एंड किडनी दोनों, आरएफटीबी और एलएफटीबी दोनों टेस्ट किया जाए। ये बात मैंने कहा क्योंकि इसकी जो ड्रग है बेटा उसका मेटाबॉलिज्म हार्ड है, इसलिए लीवर की टॉक्सिसिटी कर सकती है। इसलिए अब आपको डायरेक्ट बाईपास जाना, आपको डाइंड्रोलिन किसी को चल रही स्पेशल तो एलएफटी करें, और मेथोकार्बोनॉल चल रही है तो आय हाय हाय हाय, एग्जाम में मैं कह रहा हूं जकड़ जाएगा अपने आप।
अपने सिकंजे का जो जाल एग्जामिनर ने फंसाया है खुद पकड़ा जाएगा। बस आपको मैकेनिज्म पर फोकस करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे बच्चे क्या करते हैं, जो स्पेशल चीज आती है उसको अंडरलाइन करते चलते हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या कहेगा, अब दे तो देगा, मैं तो कार्बोनोल दे देगा, ऑप्शन दोनों दे देगा, आरएफटी भी दे देगा और उसको भी दे देगा। ख्याल तुम्हें अक्सर ये आएगा कि मसल रिलैक्सेंट में सर ने बताया था कि दोनों टेस्ट करना है, लेकिन ख्याल ये नहीं है आपको कि किस ड्रग के लिए कौन सा अनिवार्य है। ये ख्याल आपके मन से नहीं आएगा वहां, इसलिए अलग अलग का स्पेशल चेक करना है। उसका देखता हूं, मैं कह रहा हूं उसका देखता हूं। ठीक है, तो याद रखना मेथाकार्बोनोल का आपको कोई भी बंदा पूछे तो यहां रीनल टॉक्सिसिटी का जरूर याद रखना, ये बेटा स्पेशल रीनल टॉक्सिसिटी करती, इसकी वजह से। एक सेकेंड, मेथाकार्बोनोल ड्रग चल रही है तब हम उसका आरएफटी करेंगे। ठीक है, और बेटा डेंड्रोलिन चल रही है तब उसका वो करेंगे। आया, दोनों बात समझ आ गई। ठीक है, साइड इफेक्ट समझ आ गया, मैकेनिज्म एक्शन समझ आ गया। अब मैं कह रहा हूं एग्जामिनर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। ठीक है, जाओ एग्जामिनर कितनी कोशिश कर रही, तुमसे नहीं टक्कर ले पाएगा। आया, ये थी सिर्फ मसाज है बेटा, पता किसका, नहीं नहीं देख, नहीं आ गया बेटा, लिथियम वगैरह। देखो मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड इधर देखना बेटा, या तो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे जनरल फार्मा से, एनएसएआईडी, एंटीबायोटिक, लिथियम, एस्प्रिन, हिपैरिन और वारफेरिन। आपको पता है नोट सेट 2022 में भी हिपैरिन का क्वेश्चन था। तो या तो, अच्छा सुनना ध्यान से, देखो बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, आपको दूसरे बच्चों को कंपटीशन में मात देना है तो मेरी बात ये मान लेना, तोल के ले जाना आज, और ऐसी कैसे बात देख लेना एग्जाम देने के बाद में। सुनो, सब बच्चों का ध्यान रहता है मेडिकल सर्जिकल, ओबीजी और फंडामेंटल और पीडिया, इसको हर बच्चा पढ़ रहा है देश की अच्छी कोचिंगों में, अच्छी कोचिंगों में पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देख लीजिए, दो चीजों पर किसी का ध्यान नहीं है, ना तो ज्यादा कोई बच्चा फार्मा पढ़ता और ना रिसर्च मैनेजमेंट पढ़ता, आपको सच कह रहा हूं, और ना बच्चा रीजनिंग पढ़ता। और सब कह रहा हूं आपको, ईमान मैं कह रहा हूं तोल के ले जाना ईमानदारी से, ये मान लीजिए मैं नहीं, मां सरस्वती बोल रही है। ठीक है, मैंने कई बच्चों को देखा है कि आफ्टर रिजल्ट के बाद सब, यदि तुमने 3 इन चीजों पर, इन पर तो लगा ही रहे हो, तुम ऑलरेडी लगा रहे हो, ऑलरेडी याद भी कर रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, सेल टिश्यू, ब्लड को, मस्कुलर को, रेस्पिरेटरी को अच्छा पढ़ा आपने, खुशी है, यहां पर तो ध्यान दे ही रहे हो, बट इसके साथ यहां पर ध्यान आ गया तो मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा यहां से, तुम भी मान लीजिए 80% मार्किंग कर रहे हो यहां 80 नंबर की, और दूसरी कोचिंग वाला की 80% मार्किंग कर रहा है, और मैच जो फर्क है सिलेक्शन का, वो मैं आपको बता रहा हूं 5 से 10% का फर्क है। और देख लेना एग्जाम के बाद में सिर्फ और सिर्फ फर्क आएगा 15 नंबर के आसपास का सिलेक्शन के दायरे में। और ये 15 नंबर कहां से लाए जाए, ये 15 नंबर यहां से लाए जाए। लीजिए 5 क्वेश्चन फार्मा के आ गए और 5 नंबर रिसर्च मैनेजमेंट में ले लिया और 4-5 नंबर आपने रीजनिंग में ले लिया, बच्चा मैं कह रहा हूं 100% सिलेक्शन के दायरे में जाए। ठीक है, दुनिया तुम्हें इसको ज्ञान देगी कि ये करो ये करो, मैं कहूंगा इसको तो देखो ही, इसको तो जो नॉर्मल देख रहे हो जैसे देखते रहो, पढ़ते रहो, बट इसके साथ इसका ध्यान रहेगा आपका। मैंने कई बच्चों को देखा कि जिनकी रैंकर 50 के नीचे नीचे रही, सुपर 50 में रहे, उन सारे बच्चों की मार्किंग देखी मैंने, सबसे ज्यादा जो टॉप मार्किंग की है इन सब्जेक्टों में, और बच्चे सबसे ज्यादा मार्क भी दिया है इन्हीं सब्जेक्टों में दिया है। ठीक है, 9 साल से स्पेशल इसको देखते आ रहा हूं कैरियर को, तो मैंने एक ही चीज की पहचान की, यार रिसर्च मैनेजमेंट पर कोई ध्यान ही नहीं तो कोई पढ़ाता, और आप बाकी कोचिंगों में जाकर देखना मात्र 5 दिन में फार्मा करवा देते, और रिसर्च मैनेजमेंट का तो कोई नाम ही नहीं है। आप सोचो जिनसे नॉर्मल सिलेबस नहीं हो सकता वो रिसर्च मैनेजमेंट क्या करवाएंगे। नहीं मजाक नहीं, मैं जो चीज अच्छी होती है अच्छी भी बोलता हूं, जो चीज गलत होती है उसको मुंह पर बोलता हूं, मैं नहीं डरता किसी से। ठीक है, जो है वो चीज मुंह पर, क्योंकि मैंने भी भाई साहब 9 साल में हर कोचिंग को देखा है, हर कोचिंग को बारीकी से देखा है, हजारों रिजल्ट दिए। ठीक है, हजारों नर्सिंग ऑफिसर बनाए, तो एक ही चीज का मैंने गौर किया सबसे, और मैं तुम्हें भी आज कह रहा हूं तुम इस पर गौर कर लो। ठीक है, इस तीनों पर गौर कर लो। मैं कह रहा हूं इसके साथ साथ आपका इजीली वे में, जिसको कहते हैं इजी वे में, गाड़ी को धक्का देने से काम हो जाएगा। आया यस या नो, अब बताओ। हाँ बेटा क्या कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से एक्सट्रोवर्जन हो सकता है थ्रोम्बोफाइल की, तो क्या हम इसको उसमें मिक्स करके देते हैं? इसमें दे रहे हैं, पर इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा एक चीज समझ आई, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा।
वेरी गुड। मैथोकार्बोनोल का इधर देखना, मतलब एक सेकेंड देख, वो बोलना नहीं। देखो इधर देखना बेटा, मैथोकार्बोनोल सीएनएस डिप्रेस तो कर ही रही है, और उसके साथ साथ इसका जो नेचर आ रहा है वो आ रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। इसका खुद का नेचर है जैसे मैनिटोल का नेचर है, ठीक है। तो जैसे ही अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, तो याद रखना इस बात को, ये ब्लड वेसल्स है, इधर देखना मित्रों ईमानदारी से, बहुत बढ़िया, एक नंबर का, हाँ ये एक नंबर का कंसेप्ट है, ठीक है। ये अपने ब्लड वेसल्स है और इसके साथ साथ ये टिश्यू है। अब एक बात का ध्यान रखना, इन दोनों का जो संबंध है ये हाइपो और हाइपर से, यहां से कोई चीज यहां भेज रहे हैं तो हाइपोटोनिक, ये हाइपोटोनिक का एक्शन है। दुनिया का कोई भी XYZ फ्लूइड हो, वो यहां से यहां जाएगा। कब दे रहे हैं? जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो पानी को यहां ब्लड से इन भिखारियों के पास भेजा जाएगा, टिश्यू के पास, डिहाइड्रेशन की कंडीशन, ठीक है। अच्छा, यहां जब इडिमा की कंडीशन है तो हाइपरटोनिक यहां से यहां को चलेगा, इंट्रा टू एक्स्ट्रा, जिसका मूवमेंट होगा इंट्रा टू एक्स्ट्रा। इस ड्रग ने क्या किया, सीएनएस डिप्रेशन के साथ साथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मूव किया। इसकी वजह से यहां का जो इसका एक्स्ट्रा वेस्टेशन क्या हो गया कि जो टिश्यू है वो रप्चर होकर यहां की तरफ आ रहा है, और उसकी वजह से थ्रोम्बस भी हो गया, और बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन की वजह से थ्रोम्बोफेलेबाइटिस भी हो गया। गजब, एक नंबर की बात। तो नोट लगा के वहां पर लिखना, मेथाकार्बोनोल का जो थ्रोम्बोफेलेबाइटिस की मॉनिटरिंग कर रहे थे उसमें लिखना ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। गजब, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ ये देखो, मैंने कहा ना जब तक सही तथ्य नहीं आए तब तक मैं बताता ही नहीं, मेरी आदत है, मैं उसको मना कर दूंगा कि भाई इसको देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया आया बेटा, ठीक है। ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इसका नेचर है। चलो बेटा जी, बोलो कुछ कहना है, आ गया, ठीक है। अब ये देखो, पहली मेडिसिन क्लियर कर चुके हैं अपन, मसल रिलैक्सेंट, और मसल रिलैक्सेंट के साइड इफेक्ट, साथ में साथ नर्सिंग प्रायोरिटी टॉप लेवल की बेटा मैंने करवा दी। आओ एंटी गाउट पर आओ, सुनना लिखना नहीं, एंटी गाउट पर आ रहा हूं, फिर मैं आर्थराइटिस पर आ रहा हूं, और लास्ट में फिर जाके मैं उस पर आ रहा हूं, एंटी ओस्टियोपोरोसिस पर। सुनने या ध्यान से, इधर देखो, एंटी गाउट लिखना मत आप, इधर देखो खाली, एंटी गाउट, एंटी गाउट मेडिकेशन। सुनना पहले, गाउट का नॉर्मल आप एक्शन देख लीजिए, अपने आप एंटी गाउट का आ जाएगा, ठीक है। लिखना मत, इधर देखो ध्यान से, छोड़ दो तुम, लिखना उठना बंद कर दो, इधर देखो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अपने आप लिखा दूंगा नोट लगा लगा के। देखो इधर देखिए, मैंने कहा सर ये सेल है और ये सेल का डीएनए है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये सेल का डीएनए, गजब। और इस डीएनए में देखा जाए, देखो इधर देखना, इस डीएनए में देखा जाए तो मैंने कहा था प्यूरिन और पिरामिडिन है, और वहीं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन है। देखा जाए तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन, यहां से यूरिक एसिड बन रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना, कहां इस एग्जांपल को कहां लेके जाएंगे देखना ध्यान से, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं कई बार मार्केट में जाता हूं तो मैं एक चीज देखता हूं, क्या, गन्ने के जूस की मशीन, और मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल देती है। उस गन्ने की मशीन में देखना, आप पूरा गन्ना डालो, ठीक है, और उसमें जैसे डालोगे जूस बना के दे देगी आपको। ये लीवर भी वही है, क्या काम कर रहा, सुनना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किया, और प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट जो जूस बना के दिया गन्ने वाले ने, उसको पी गए, इसलिए प्रोटीन का लास्ट डाइजेशन पार्ट तो आ गया अमीनो एसिड। अब गन्ने वाले की तरफ ध्यान लगाना, गन्ने वाला क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बच गया उसको बोरे में डाल देगा, कूड़ादान में, जो जूस निकल कर, और जो लास्ट प्रोडक्ट गन्ने का बच रहा उसको कूड़ेदान में डाल देगा। अच्छा, लीवर भी क्या कर रहा है, लीवर भी प्रोटीन को से वेस्ट बना रहा है, इसलिए भारत सरकार की योजना है कि कचरे से भी धन कमाना है। वो कचरा नहीं कह सकते, उसको धन कह सकते हैं। और मैं मजाक नहीं, कई बार न्यूज़पेपर में देखा करो कि आईआईटी बंदा छोड़कर आया, आईटीआई नहीं, आईआईटी बंदा छोड़ के आया और कचरे के ढेर से करोड़ रुपए कमा लिया, क्योंकि रिसाइकलिंग करना है। तो जब अमोनिया बच गई इसके पास, तो निवेदन कर रहा है कौन, बॉडी, किसको, रिसाइकलिंग करनी है, इससे भी धन कमाना है। अब बॉडी कह रही कि यार देख इतना नहीं हो पाएगा, मैंने ऑलरेडी तुम्हें अमीनो एसिड बना के दे दिया है, और अमीनो एसिड प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट बॉडी के
बनावट में, बॉडी के स्ट्रक्चरों में, बॉडी की वुंड हीलिंग में, ये तमाम स्ट्रक्चरों में जाएगा। और लगभग लगभग न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन को पढ़ोगे तो मेटाबॉलिक अमीनो एसिड। इसलिए मित्रों, गलती से प्रोटीन की कमी होगी तो सारे इम्बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए माल न्यूट्रिशन में बॉडी की तमाम स्ट्रक्चर इम्बैलेंस होगी। ऐसा नहीं माल न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उसका हो गया, ऐसा नहीं पढ़ना। उसको अंदर जाके उसको ब्रेक करो, टुकड़ा अपने आप होगा टॉपिक का। अच्छा बाप रे, लीवर से आग्रह किया गया कि क्या करो, ठीक है, कि इसको भी कचरे से धन बनाओ। बोला भाई साहब नहीं बनेगा। अरे बनाओ कैसे यार भाई साहब, बना दो यार, 10-20 रुपए ज्यादा ले लो, बना दो यार, क्या नेतागिरी करना कैसे। बोला ठीक है, क्या बचा था, अमोनिया, कि इस अमोनिया को यूरिया में बदल दे मेरे भाई, यूरिया में बदल दे। बोला ऐसा क्यों। बोला अमोनिया को बॉडी डायरेक्ट सिक्रेट नहीं कर पा रही है, तो अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया बाय द लीवर, लीवर के माध्यम से। ठीक, अच्छा बाप रे, हुआ क्या। अब ये यूरिया जो है ये तुम्हारी, ये सोल्युबिलिटी इसकी, ये ब्लड में आ गई तो किडनी एक्सीडेंट कर देगी। सुनना, अभी एलोप्रिनोल का संबंध भी यहां से निकलेगा, सोल्युबिलिटी। इसलिए एलोप्रिनोल दोगे, यूरिक एसिड बन बाहर आएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से किडनी में, और धक्का मारना है, इसलिए खूब भर के पानी पिलाओ। सोल्युबिलिटी और बढ़ाओ उसकी। आया, ठीक है, इसलिए क्या कहा, अरे भाई कचे कुछ बना दे। बोला नहीं कचे बना दे यार, बना दे यार, क्यों नेतागिरी कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब अचानक से पता लगा लीवर खराब हो गया साला, अब इसको कन्वर्ट करेगा क्या, इसलिए अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। अब अमोनिया का लेवल बढ़ेगा ससुरा, तो याद रखना क्या, सुनना, कश्मीर में लगातार सीज फायर हो रही है। ये अपन है भारत और ये पाकिस्तान, और ये बीच में बॉर्डर है रेड क्लिफ। ठीक है, अब कोई आप में से कोई बच्चा छिड़ गया और भारत सरकार को लेटर लिख दिया, बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, 9 साल से तुम सीज फायर को नहीं रोक रहे, सारे दिन कश्मीर कश्मीर करते। ठीक है, 370 हटा दिया, वो हटा दिया, ये हटा दिया। अरे हुआ क्या, उससे होना क्या था। तो भारत सरकार को गुस्सा आ गया और तुम्हारे घर के बाहर नोटिस चिपका दिया, और नोटिस में साफ लिखा, ठीक है, कि हमने जितना करना था उतना किया। अब भारत सरकार के भी दिमाग में, क्योंकि देखो कोई भी गवर्नमेंट बजट लाती है, पॉलिसी लाती है, तो आम लोग की राय लेती है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब भारत सरकार सोची आम लोग की राय लिया जाए कश्मीर के मुद्दे पर, तो आम लोग की राय ली, तुम्हें फिर से गुस्सा आ गया, तुमने भारत सरकार को फिर राय लिख के भेज दी कि मूर्खों, दोनों देशों के बीच में समुद्र बना दो। अब भारत सरकार तुम्हें पूछने के लिए आ गई, बोलो भाई साहब समुद्र क्यों, का समुद्र इसलिए कम से कम वो आतंकवादी तो नहीं आएंगे जिनको तैरना नहीं आता सालों को। मेरे हिसाब से। अच्छा बाप रे, ये ब्रेन, ये बी और ये न्यूरॉन, इसलिए जो चीज क्रॉस नहीं कर सकती बी को, वो भारत में नहीं आ सकती, इसको क्रॉस करना पड़ेगा सर। अरे मैं कह रहा हूं, मैं खतरनाक चीजों कसम से, मेरे को छेड़ोगे तो मैं ऐसा छेड़ूंगा तो इस टोपी को, मैं तुम्हें नहीं छेड़ता, टोपी को छेड़ता हूं, मजा, तुम्हें नहीं छेड़ता मैं, टोपी को छेड़ूंगा, ऐसा छेड़ूंगा, ये याद रखेगा मां कसम। हाँ ठीक है, हाथ पे कहते हैं ना, मैं मुझे छेड़ा मैं तुम्हें छेड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, अच्छा बाप रे, इसको बोला बी को क्रॉस कर दिया, अच्छा बाप रे कर दो साला, तो बोला अब बाप, अब वो, अच्छा वो आतंकवादी तो आएंगे जिनको तैरना आता था, अब वो तो क्रॉस करेंगे जो बीबी को क्रॉस करना जानते हैं। कौन थे वो अमोनिया था, और अमोनिया का इंक्रीज बढ़ने से क्रॉस कर गई, और बीबीए को क्रॉस करके न्यूरॉन को डीएक्टिव कर दिया, किसकी वजह से, लीवर की वजह से। इसको हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी, लीवर ने बाप रे कर दिया, कहीं कहते ना कि दूसरे ने बाप रे मेरे बच्चे को खराब कर दिया रे, दूसरों के बच्चों ने खराब कर दिया रे, करते ना, घर वाले करते हैं, दूसरों की वजह से मेरा बच्चा खराब हो गया रे, मेरा बच्चा खराब हो गया रे, मेरा बच्चा खराब हो गया रे, ऐसे चिल्ला रहा है कौन, सीएनएस चिल्ला रहा है, बाप रे लीवर की वजह से खराब हो गया रे, मैं लीवर ने मार दिया मुझे, और किसी ने नहीं, लीवर ने मार दिया रे। और मारा कैसे, देखो आया, ठीक है। अब आओ प्यूरिन का, सिर्फ प्यूरिन को लेके चलो, ऐसा नहीं करना, आराम से बैठो मजे से, ठीक, हंसते रहो, निका बढ़िया। सर इधर देखना, ये तुम्हारा डीएनए, बोला भाई साहब प्यूरिन, ठीक है। अब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म करके यूरिक एसिड बना रहा है साला आराम से,
बहुत बढ़िया, आराम से। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। ये यूरिक एसिड जो है, अब ये तो ब्लड में था, जितना था उतना तो ठीक है, ब्लड से जोंटो में चला गया साला, और वहां जाके बढ़ गया, और जोंटो में जाकर बढ़ने से इसका जो फ्रैक्शन था वो घट गया। इसलिए बड़े आदमी भी कहते थे कि पत्थर से पत्थर बढ़ाओगे तो चिंगारी उठेगी। इसलिए यहां यूरिक एसिड हार्ड हो गया, तो हार्ड होने से ये फ्लूइड था साइन वो कम हो गया, उसकी वजह से मूवमेंट अपने आप घट गई। इसलिए गाउट इन द कोज द डिफिकल्ट इन द मूवमेंट, मूवमेंट में डिफिकल्टी हो जाएगी। इंफ्लामेशन की वजह से वहां स्वेलिंग, फीवर, पेन, ये तो नॉर्मल देखने को मिलेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हमें क्या करना है साला, इसको यूरिक एसिड को कम करना। ठीक है, अब यूरिक एसिड कैसे बना उसकी मैकेनिज्म को जरा देखिए। प्यूरिन है बेटा, प्यूरिन जब मेटाबॉलिज्म हुआ तो नीचे देखना बेटा, तो जैंथिन, हाइपोजेंथिन सॉरी, इसमें बदला। ठीक है, और ये हाइपोजेंथिन जैंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये किस में बदला, ये इसमें बदला यूरिक एसिड, और तब यूरिक एसिड बना। आया तो हमने क्या किया, एंटी गाउट ड्रग दे रहे, और एंटी गाउट ड्रग में एलोप्रिनोल दे रहे, और एलोप्रिनोल गजब जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, इसका मुंह बंद कर देगी, और इसका मुंह बंद करने से यूरिक एसिड ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए एलोप्रिनोल ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्रोनिक गाउट। कोल्चिसिन पर भी आ रहा हूं अभी, पहले इस पर रहिए आप। आया, ये तो मैकेनिज्म एक्शन था, इससे संबंधित सारी प्रायोरिटी अभी 2 मिनट में निकाल के लाऊंगा। हेडिंग डालू एंटी गाउट, सबसे पहले रखो एलोप्रिनोल, हेडिंग डालो पहले एंटी गाउट मेडिकेशन, हेडिंग डालो एलोप्रिनोल, एंटी गाउट मेडिकेशन, और लिखो एलोप्रिनोल। आया, ठीक है, एंटी गाउट मेडिकेशन। ठीक है, पहले एंटी गाउट लिखो सॉरी, ताकि मैकेनिज्म एक्शन का पता लग जाए, फिर एलोप्रिनोल लिखना। ठीक है, तो नीचे लिखना सबसे पहले पूरा यूरिक एसिड का नॉर्मल पूरा फॉर्मेशन दर्शाना। ठीक है, प्यूरिन, यस, मैकेनिज्म एक्शन पर चलो आराम से, अभी कुछ बस एंटी गाउट डालना आपको। प्यूरिन किस में कन्वर्ट हो रहा, हाइपोजेंथिन, बहुत बढ़िया, हाइपोजेंथिन जैंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, जैंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, यूरिक एसिड में। नॉर्मल मैकेनिज्म एक्शन आपको याद रहे, अब अपने आप आ जाएगा। नीचे लिखते जाएगी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एलोप्रिनोल का नहीं, सिर्फ एंटी गाउट का, जैसे वहां पर मसल रिलैक्सेंट आ रहा था, फिर अलग अलग लेंगे हम। ठीक है, तो नीचे लिखना बेटा मैकेनिज्म एक्शन, रिड्यूस द यूरिक एसिड प्रोडक्शन, कैसे करेगा अपने आप बता दूंगा। रिड्यूस द यूरिक एसिड प्रोडक्शन, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा। बहुत बढ़िया, पता चल गया होगा, कोई डाउट है तो बताइए। आया, ठीक है, नीचे लिखिए साइड इफेक्ट, अपने आप पता चल गया होगा बेटा रानी। ठीक है, अभी मैकेनिज्म एक्शन आगे और लिखा रहा हूं मैं अच्छे से। क्या लिखा आपने, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट में एक एक बात जच के एकदम, हाँ साइड इफेक्ट में, ठीक है, एक एक बात आना नॉर्मली तरीके से। सबसे पहले साइड इफेक्ट में लिखना नोजिया वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। और याद रहे मित्रों, सुनिएगा, साथ ही साथ इसने क्या कर दिया, रेड बोन मेरो को भी डिप्रेस कर दिया। लिखते जाना अच्छे से, बता रहा हूं मैं अभी, रेड बोन मेरो को अंडरलाइन करना, ये अभी नर्सिंग प्रायोरिटी में पूछेगा ही। ठीक है, नीचे लिखना किडनी स्टोन, न पूछो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि एक्सेसिव यूरिक एसिड आ रहा है और उसकी वजह से स्टोन हो गया। तो नीचे लिखना रीनल स्टोन, नीचे लिखना नोजिया लिखा बेटा, वोमिटिंग लिखी, देन आपने बोन मेरो डिप्रेस लिखा, किडनी स्ट्रेन लिखा, नीचे लिखना स्किन रेसेस, टोपी बताया था ऑनलाइन में भी,
टोपी ऑनलाइन में बताया था, यूरिक एसिड यदि स्किन के नीचे कलेक्शन कर गया तो टोपी हो जाएगी, बताया था मैंने आपको, याद कीजिए आप। आया यस या नो? नीचे लिखो नर्सिंग प्राइट, साइड इफेक्ट के बाद नर्सिंग प्राइट, एक एक बात अच्छे से। किसकी? एंटी गाउट मेडिकेशन की, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा, एंटी गाउट मेडिकेशन की नर्सिंग प्राइट। आराम से लिखते जाइए, नीचे लिखिए यहां पर नर्सिंग प्राइट में असस्ता सीरम यूरिक एसिड लेवल, कुछ कहना आपको? समझा दिया पूरा मैंने। यूरिक एसिड के लिए और कोई कम कर रही है, इसलिए कम हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हमें चेक करना है। तो नीचे लिखना असस्ता यूरिक एसिड लेवल, जबरदस्त बात। नीचे लिखना मॉनिटरिंग द इनटेक एंड आउटपुट, यदि आउटपुट ज्यादा नहीं हो रहा है इसका मतलब यूरिक एसिड अंदर ही है साला, ठीक है, इसलिए भर भर के पानी देना है और भर भर के बाहर निकालना है। आया? ठीक है, नीचे लिखना मैडम मेंटेन द फ्लूइड इंटेक। नर्सिंग प्रायोरिटी में सबसे पहले, नर्सिंग प्रायोरिटी में सबसे पहले इंटेक एंड आउटपुट, इंटेक एंड आउटपुट, इंटेक और आउटपुट को चेक करें। दूसरी कह रहा है मेंटेन द फ्लूइड लेवल को मेंटेन करना, मेंटेन फ्लूइड लेवल, और नीचे लिखना कितना पर डे, 2000 से 3000, अंडरलाइन कर लेना भैया। ऑप्शन में 1500 भी दे देगा, 1000 भी दे देगा, ठीक है। 2000 कहीं फ्लूइड का ऑप्शन देखकर और तुम आगे पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, और तुम्हें पागल बना रहा हो एग्जामिनर, हाँ 150 लिख दिया और तुम्हें फ्लूइड इंटेक देखते ही क्लिक कर दिया, ठीक है, यही तो एग्जामिनर है साला, एग्जामिनर और बाप अपना एक ही है, हाँ सही है, ईमानदारी से। और अब पूछेगा एग्जामिनर, देखो क्या कहेगा, सुनो इधर से कि गाउट का पेशेंट, गाउट का पेशेंट, उसको एंटी गाउट चल रही है मेडिकेशन, और एंटी गाउट चलने के बाद में नर्स उसको भर भर के पानी पिला रही है, तो उसका रेशनल क्या क्यों दे रही है? तो सुनना, टू प्रिवेंट द रीनल स्टोन, यूरिक एसिड किडनी में रुके नहीं, इसलिए हम रीनल स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए। तो नीचे लिखा टू प्रिवेंट द रीनल स्टोन, बेटा रानी, गजब, एक नंबर, यस। और राजा जी मॉनिटरिंग द सीबीसी, पता चल गया होगा, अफेक्ट द रेड बोन मेरो, मॉनिटरिंग द सीबीसी, आ गया होगा अपना, और पता चल गया होगा मेंटेन, क्यों? क्योंकि भाई, और जबरदस्त राजा जी, अभी ऑप्शनों में भी आएंगे। नीचे लिखो पेशेंट इन प्रायोरिटी में क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना है पेशेंट को। पेशेंट को एंटी गाउट चल रही है तो इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरे भाई सुनना, मेरे भाई अवॉइड द अल्कोहल, मत ले लेना गर्म पानी, अवॉइड अल्कोहल, डिप्रेस कर जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिखना क्या लिखा, अवॉइड द अल्कोहल एंड कैफीन, ससुराल में जाए तो कैफीन मत पीना, इसलिए पहले के जमाने में ससुराल ठीक होते थे, राबड़ी पिलाते थे, और आज देखो कॉफी पिला रहे हैं, कॉफी पिला रहे हैं कि हार्ट बीमारी पिला रहे हैं भर भर के तुम्हें, ठीक है। इसलिए देखना अभी ससुराल में नए नए जाओगे तुम लोग, ठीक है, तो देखा ससुराल वाले मारने का काम करते हैं, बोलो कॉफी पियो भाई साहब, ठीक है। और याद रखना, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि 30-35 साल की उम्र के बाद में, ठीक है, जो उनका जमाई है उनको अटैक आ जाता है। कुछ अटैक तो ससुराल वालों की वजह से आ गया, और कुछ अटैक जो ससुराल के साथ साथ में भेजी है उसके एंटीडोट, ठीक है, उसकी वजह से आ गया। इसलिए देखना आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी महिला से कम है, इसलिए मुझे आज समझ आया साला मेरे दादाजी पहले चले गए और दादी माँ आज भी है, ठीक है, कभी नमक खत्म हो गया, कभी ये कभी वो प्लान, कभी गर्म पानी पी के आया तो क्यों आया, ठीक है। तो इन सब के जवाबों, मैं कह रहा हूं जो महिला के सवालों का जवाब का सामना कर लिया वो सीबीआई के जवाबों का सामना कर लिया, ठीक है। पिया तो क्यों पिया, कब पिया, कैसे पिया, ठीक है, कितना पिया, ठीक है, और मैंने आपको सौगंध दिलाई थी तो क्यों पिया तो ये तमाम सवालों के जवाब अपने पास भी नहीं है, ठीक है, हाँ यस। तो अवॉइड द अल्कोहल, उसके साथ साथ एक जरूर बात लिखना, क्यों क्यों अवॉइड कर रहे हैं, याद रखना, उसके पीछे मैंने कहानी आपको बताई, ठीक है, साथ में। तो नीचे लिखना इंस्ट्रक्शन में अवॉइड द अल्कोहल एंड कैफीन, हाँ मैं बता रहा था, इसलिए तो कह रहे हैं ना एमआई अटैक आता है तो उसको कैफीन और कॉफी नहीं पिलानी चाहिए, याद रखना, ठीक है। तभी तो कहना है ना एमआई अटैक आने के बाद में कभी किसी को प्यार होता नहीं है,
क्यों नहीं होता? सिंपल सा जवाब है, इसलिए नहीं होता, दिल उसका टूट गया। अरे मायोकार्डियम तो रप्चर हो गई, काहे का प्यार होगा उसको? सिंपल सा आंसर है, ठीक है। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि जिनका हार्ट अटैक आ गया किसी को, उसके बाद में उसको प्यार कभी नहीं होता। सिंपल सा मतलब है, दिल टूट गया। इसको ओरिजिनल में दिल टूटना कहते हैं। वो तो नकली दिल टूटा है बाहर से, तो असली दिल तो तब टूटेगा जब एमआई अटैक आएगा साला। आएगा, ठीक है। अरे बोलो भाई साहब, ठीक है। तो ये तो नकली है तुम्हारा, नीचे नोट लगाना। हाँ, इंस्ट्रक्शन में अलग से दूसरा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट अवॉइड द हाई प्यूरिन फूड, मत देना मेरे भाई। लाइक काजू, पिस्ता, अखरोट। इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट अवॉइड द हाई प्यूरिन डाइट, हाई प्यूरिन डाइट नहीं देना। और हाई प्यूरिन डाइट लिखा चुका हूं ऑलरेडी, गाउट में जाके देख लीजिएगा। लीवर मीट और तमाम चीजें मैंने लिखाई हैं। यस, नीचे नोट लगाना। हाँ, नीचे नोट, इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट। हाँ बिल्कुल, इंस्ट्रक्शन देना। अभी देखो आगे इंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है। नोटिफाई द एससीपी, एससीपी को नोटिफाई करना है अबाउट द एडवर्स इफेक्ट, जब उसके एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। अबाउट द एडवर्स इफेक्ट, जब पेशेंट को जब एडवर्स इफेक्ट आता है तो आपको पेशेंट को क्या करना है बेटा? अवॉइड करना है। याद रखना इस बात को, ठीक है। कभी गलती नहीं करनी। आया? क्लियर है? बोलो, कोई भी डाउट है तो बताइए। चलो आगे, हेडिंग डालिए अब स्पेशल एलोप्रीनोल। कोई दिक्कत नहीं यहां पर, आ गया सारा कुछ। अब हेडिंग डालो अलग से, एलोप्रीनोल। बिल्कुल इसी में एग्जांपल है एलोप्रीनोल बेटा, एलोप्रीनोल स्पेशल। अब एक एक को लपेटो, एलोप्रीनोल कोल्चिसिन को। एलोप्रीनोल, नीचे लिखो एलोप्रीनोल से संबंधित, नीचे लिखो मैकेनिज्म एक्शन, क्या करेगी एलोप्रीनोल। और उसके लिए स्पेशल लिखना है इनहिबिट जैंथिन ऑक्सीडेज, इनहिबिट जैंथिन ऑक्सीडेज। सर जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगी आपकी एलोप्रीनोल। बोलो भाई, नोट लगा लगा के लिखना एलोप्रीनोल के बारे में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है एलोप्रीनोल के संबंध में। नो टैकिंग द लार्ज डोज ऑफ विटामिन सी। इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि लार्ज डोज जो विटामिन सी है उसकी लार्ज डोज को अवॉइड करना है, ज्यादा, ठीक है। लार्ज डोज ऑफ विटामिन सी। क्यों भाई? बोलो, ठीक है। जिंदा हो तो बोलो। विटामिन सी एसिड को बढ़ा रही है, इसलिए एक्सेसिव यूरिक एसिड हो जाएगा। और ज्यादा डोज लिया विटामिन सी के एलोप्रीनोल के साथ वो 100% स्टोन कर देगा, ठीक है। इसलिए विटामिन सी को नहीं लेना। सुनना ध्यान से एक बात को, इधर देखो, इधर देखो रे ध्यान से, इधर देखो तो एक बार। जो तुम्हें विटामिन डी जो तुम दे रहे हो और सी, सुनना, सी और डी, डी और सी उल्टा भी कर देते हैं कई बार। डी आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है और सी, याद रखिए, विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन को घटा, ई को। इसलिए याद रखना। अरे नॉर्मल वैसे ही याद कर लो, शाम को दूध पी के से होते हो, छाछ पी के से होते हो क्या? गधो, छाछ पी के मत सो जाना, नहीं तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इसलिए रात को छाछ पीते हैं क्या? पीते हो तो आज ही छोड़ देना, नहीं गोबरगने से कोई काम के नहीं रह जाओगे। पीछे लड़के, छाछ नहीं पीनी, दूध पीना है शाम को। विटामिन सी को जो है, विटामिन सी जो ससुरा, वो ई को वो कर देता है सप्रेस, उसके एब्जॉर्प्शन। और ई आर रेस्पॉन्सिबल द फर्टिलिटी, फर्टिलिटी विटामिन ई। इसलिए तो आजकल देखिए सारी चीजों में यूरिया आ रहा है। इसलिए देख लीजिए कम से कम 20 में से एक आदमी महिला को इनफर्टिलिटी देख लीजिए, कॉमन। कहीं ने शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रहा। अब अपन तो कहते हैं अरे यार फीमेल का ही दिक्कत होगा, अरे आदमी का भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। गांव की तरफ मत अंधविश्वास में पकड़ा, जैसे गांव में नहीं होता कि किसी फीमेल का कलसी में पैर रख गया तो इनफर्टिलिटी हो गई,
व्हाट इज कलसी? कलसी बताता हूं, मटकी जानते हो ना, उसका टुकड़ा ब्रेक डाउन करके और उसमें कुछ लगा के अलग अलग कलर और किसी पर ऐसे वार कर और चौराहे में रखना, दिस इज द कलसी। वो कलसी है। चौराहे पर रखना, जिसको तुम इधर टोना बोलते हो क्या, जादू टोना, ठीक है। तो उसमें पैर रख जाता है ना कलसी में, चौराहे पर जो देखना दीपक उपक पड़े रहते हैं, तो उसमें पैर रखने से महिला को इनफर्टिलिटी हो गई। अरे भैंसिना को पैर रखने से कौन सी इनफर्टिलिटी हो गई रे? चलो मेरा पानी, मेरा पैर रखा के आओ देखे वहां, ठीक है। ऐसे ही अंधविश्वास, गर्म पानी इसमें मिला के लाइए, है ना। उस दिन कैसे नहीं दिया फिर, इसका मतलब ये वो खराब था, ये सही है। हाँ वो खराब था। हाँ सुनो इधर, तो याद रखना कलसी उर्सी का ये अंधविश्वास है। अरे एक बात तो, भूतनी ने अनफर्टिलिटी कैसे कर दिया? मूर्खों की तरह ध्यान पाते हैं, इसलिए भूतनी तो किसी का भी इनफर्टिलिटी करती है, इसका मतलब, ठीक है। भूतनी का कोई एक्शन नहीं है इनफर्टिलिटी पर, यह अंधविश्वास है। इसको तो अंधविश्वास कहते हैं, आस्था के नाम पर अंधविश्वास है, ठीक है। कि कलसी में रख दिया पैर, देखे मेरे को लेके चलो कलसी में, ठीक है। कलसी क्या करेगी इसमें? जोरा मर्दे ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे। तो फिर अपन गांव में देखता हूं, मैं गांव में शिकायत मिलती है मुझे, तो फिर महिलाओं को खोजते रहते हैं बिचारियों को, कि बोला इसके तो भाई नहीं कहता, दो चीजों में खोजते मिलते हैं कि पहले तो हमारा लड़का सही था, तेरे आने के बाद नहीं सीजर आ रहे इसको। मूर्ख को पहले से सीजर आ रहे हैं उसको। तो महिलाओं से भी मेरा आग्रह है कि जब भी मतलब शादी करें तो आराम से बात करें, 1 2 4 5 10 दिन तक, उसके बाद में सगाई करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। 1 साल तक, हाँ 1 साल तक मॉनिटरिंग करेंगे सीजर की। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। कई महिलाएं कह देती है, कई सास मां कह देती है कि इधर देखो, पहले तो हमारा लड़का ठीक था, तेरे आने के बाद में सीजर आ रहा है, ठीक है। पहले क्या ठीक था? पहले भी सीजर आ रहा था। बोलो मैडम ऐसे होता है कि नहीं गांव में? गांव में कई बार ऐसे होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो सास मां कह देती है कि पहले लड़का तो ठीक था हमारा और तेरे आने के बाद भी सीजर आ रहे हैं लड़के को। तो ये खतरनाक चीज हो सकती है। आ गया? तो पहले ही चेक कर लेना चाहिए, मॉनिटरिंग द सीजर 1 साल, इंस्ट्रक्शन लिख दो, बिफोर द मैरिज, लिख ले। आया? और दूसरा ध्यान रखना है, इधर देखो बड़ा मजा आ रहा है, मजा को और बढ़ाओ। एक दूसरा ध्यान रखना, ससुरा जो विटामिन सी को ले लिया तुमने, तो ये ई पर अफेक्ट करती है बेटा, इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। इसलिए याद रखना, रात को छाछ खा के नहीं सोना चाहिए, रात को दूध पी के सोना चाहिए। कभी सुना है कि कोई महिला किसी आदमी के लिए छाछ लेके आई है? दूध तो सुना होगा। और मोहित एक खबर दे रहा है, दूध के साथ अश्वगंधा मत लेना ना, मर जाओगे इसके चक्कर में आ जाओगे तो। दूध के साथ बेशरम, ठीक है। दूध के साथ अश्वगंधा नहीं लेना, यस या नो, ठीक है। लिया कब अफेक्ट हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा, भगवान की समझ। एडवर्स इफेक्ट करता ना, दूध के साथ अश्वगंधा उनको लेना है जो प्राणी कमजोर है, अच्छे प्राणी को नहीं लेना दूध के साथ अश्वगंधा, याद रखना। मैंने कब लिया? बेशरम, ऐसे ही मेरा। ठीक है, नीचे लिखना विटामिन सी। तो याद रखना कभी भी, ये जीवन में मैंने परीक्षण किया बेटा घर पे, ठीक है। तो देखो याद रखना, जीवन में भी विटामिन सी का, इसलिए याद रखना। नीचे लिखना बेटा, आगे आगे लिखो बेटा। तो विटामिन सी नहीं देना, किसी एक बच्चे को और भेजोगे बेटा साथ में, ठीक है। नोट लगा के लिखना, क्या लिखा? एलोफ्रिनोल जो है इंक्रीज करती है विटामिन सी के, हाँ विटामिन सी की लार्ज डोज को हटाना है। नीचे नोट लगा के लिखना बेटा। उसके नॉर्मल साइड इफेक्ट और क्या आ सकते हैं सर? रेसेस आ सकता है बेटा, रेसेस अब समझ गए होंगे, क्योंकि टोपी, देखो नए बच्चे आए वो समझ लेना बेटा। देखिए इधर देखना, हमारा जो वो है ना बेटा का जॉइंटों में बढ़ गया यूरिक एसिड, तो वो गाउट कहलाएगा, और स्किन के नीचे बढ़ गया यूरिक एसिड, तो वो टोपी कहलाएगा, ठीक है। उसकी वजह से इचिंग आती है, नहीं आता, खाद चलती रहती है यूरिक एसिड का, टोपी कहलाता है। यस हाँ बिल्कुल याद रखना, हाँ वेरी गुड, कैसे भी याद कर लेना। हाँ भाई क्या लिखा आपने? रेसेज आ सकते हैं, नॉर्मल फीवर लिख दिया आपने, यस। नोट लगा के और लिखना। एडवाइस द क्लाइंट, क्लाइंट को एडवाइस देना है, मिनिमाइज एक्सपोजर टू सनलाइट, कम से कम एक्सपोजर होना है सनलाइट के साथ। मिनिमाइज होना है सनलाइट के साथ, एक्सपोजर होना है। क्यों भाई? मतलब ये अपना, जब किसी बंदे को एलोप्रिनोल चल रही है, ठीक है, ये बंदा है अपना जिसको एलोप्रिनोल चल रही है, ये इसके कान है और ये इसके हाथ पैर है,
ठीक है, ये हाथ है इसके, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें और मैं दर्शा नहीं सकता। इधर देखो, हाँ नॉर्मली हमने एकदम जो किसान लगाते हैं ना अपने खेत में, वो बना के आपको दिखा दिया मैंने। तो इस बंदे को एलोप्रीनोल चल रही, इसको कहना है, तुम इधर देखो हंसते रहते, तुम इधर पढ़ो, ठीक है, तो उनको कहना है कि सर मिनिमम एक्सपोजर करना है सनलाइट के साथ। ऐसा क्यों? ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश है, तो इसको कहना कि सनलाइट के कम से कम एक्सपोजर में होना है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं ऐसा क्यों। लंबे समय तक यदि एलोप्रीनोल चल रही है तो विजन अफेक्ट कर देगी, ठीक है, फोटो सेंसिटिविटी कर देगी। इसकी वजह से इसको रोकने के लिए क्या करना है, मिनिमाइज सनलाइट के साथ एक्सपोजर होना है, ठीक है, और उस वक्त नहीं होना जिस वक्त सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा आ रही हैं, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा विजन अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए नीचे लिखना, ड्यू टू प्रॉन्ग टाइम यूज ऑफ एलोप्रीनोल चेंज द विजन, विजन को चेंज कर देता है। इसलिए हमें सनलाइट के साथ हमें मिनिमम एक्सपोजर होना है। जी बोलो भाई ईमानदारी से। चलो नेक्स्ट देखो, ड्रग कोल्चिसिन। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, दोनों के क्वेश्चन खतरनाक है। यस, कोल्चिसिन। देखो एलोप्रीनोल के नीचे एक बात और लिख देना, ड्रग ऑफ चॉइस क्रोनिक गाउट, वहीं लिख देना बेटा एलोप्रीनोल के नीचे ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्रोनिक गाउट। बेटा क्रोनिक गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस है एलोप्रीनोल। यस, इधर देखना बेटा, कोल्चिसिन के बारे में देखना। चलो आगे सुनना आप ध्यान से, देखो इधर देखो ध्यान से, इधर आओ वापस, नहीं अब बातचीत थोड़ा बंद करो, वापस इधर आओ। ये देखो बेटा जी, ये जो चीजें हैं, ये मैंने कहा जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट में पहले तो नॉर्मल फिनोमिना क्या था, नॉर्मल फिनोमिना था आपका साइनोल फ्लूइड का, ये था। अब क्या हो रहा है गाउट में, एक्सेसिव आपका यूरिक एसिड हो रहा है, उसकी वजह से ये आसपास के कार्टिलेज भी डैमेज हो रहे हैं, पढ़ा चुका हूं कार्टिलेजों के बारे में, और उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से, उस डिस्ट्रक्शन की वजह से इंफ्लेमेशन हो रहा है। ऐसा नहीं, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, हाँ बिल्कुल, कोल्चिसिन का तभी सही एक्शन तुम्हें पता लगेगा, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, कोल्चिसिन का मेन जो एक्शन है वो कैसा होगा, ये देखो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, हेल्थी जॉइंट है, नॉर्मली हेल्थी जॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सुनना इधर, और ये जो हो रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में आप ये मान सकती हैं, ये देखो नॉर्मल जॉइंट, और यहां के जो कार्टिलेज हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, डिस्ट्रक्शन में हो रहे हैं, उसकी वजह से देखो नॉर्मल जॉइंट तो कैसा दिख रहा है, ये जॉइंट देखो इसकी अबनॉर्मलिटी कैसे, साथ में उसका स्पेस भी कम होता जा रहा है, उसकी वजह से मूवमेंट पे अफेक्ट हो जाएगा। यही हो रहा है सबके साथ, ऑस्टियोआर्थराइटिस देख लो, चाहे रोमेटिक आर्थराइटिस देख लो, चाहे गाउट देख लो, सबके साथ यही सीन हो रहा है। एक चीज और महसूस करना जीवन में, उम्र बढ़ेगी तब महसूस करना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी हमारे जॉइंट बोलते जाएंगे, जॉइंट बोलेंगे, अभी नहीं बोल रहे, हाँ हाँ, जॉइंटों से आवाज आना शुरू है ना? नहीं ऐसे नहीं, सामान्य नहीं, बाद में। अब एग्जांपल नहीं दे सकता तुम आगे, वो एग्जांपल ऐसे ही था, आ रहा है तो मैं उसको वापस लेता हूं, मैंने दिया ही नहीं एग्जांपल। अरे ये सामान्य है, मैं कह रहा हूं ओल्ड अवस्था में जाकर महसूस करना, ओल्ड अवस्था में बहुत ज्यादा आएगी, ये अभी सामान्य है, जोन कर बोलते हैं ये सामान्य है, अभी ऐसा नहीं। तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम तो अभी एज ही क्या है तुम्हारी, ठीक है, अभी बहुत लंबे समय तक जब चलोगे ना, तो जैसे अभी मान लीजिए 50 क्रॉस कर दोगे, तब देखना जोंट के मूवमेंट में, जोंट बोलने, ऐसी स्थिति आना शुरू हो जाएगी। क्यों? फ्लूइड कम होगा, उसके साथ वजह और भी है, इधर देखना मूड को सुनना, यदि फीमेल है फीटस में, फीटस के रूप में, तो सुनना इधर देखना, तो यदि फीमेल है फीटस के रूप में, तो उसका तो ओजनेसिस वहीं शुरू हो गया, लेकिन वो पीपीआई फर्स्ट M2 में रोक लिया गया, प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड, इनहिबिट किया उसको। ओजनेसिस फीमेल का ब्रथ से ही बन रहा है, मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस ब्रथ के बाद में बन रहा है, मजाक की बात नहीं, ये पीपीआई फर्स्ट M2 में इसको रोक लिया, और इसको रोका किसने, पीनियल ग्लैंड ने। यस, पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड तो है, मेलेटोनिन तो रिलीज करती है, और अक्सर मेलेटोनिन 12 से 4 बजे के बीच में रिलीज तो होता ही है, इसलिए नींद देखना रात को आती है, दिन में इतनी नींद नहीं आती, और सोते समय ऐसे तो ऐसे ही आ रही है, रात को जो नींद आती है वो दिन में आती है क्या, दिन में नहीं, जबकि क्या आती है,
तो उसका देखना आप, उसका क्या बोलते हैं उसका, जब पेशेंट को सॉरी क्या कह रहा था मैं अभी, हाँ हाँ, मेलेटोनिन 12 से 4 देते हैं, इसलिए अपन देखना रात को जब सोते हैं लाइट बंद करके सोना चाहिए, क्योंकि मेलेटोनिन वो डार्क में रिलीज होता है। आप देखना लाइट ओपन करके सोना, आपको नींद नहीं आएगी ज्यादा, कभी भी महसूस करना। और उसके अलावा मेलेटोनिन का बताऊं, और दूसरा अरेस्ट कर लिया स्पर्म और ओम को, जब तक हम प्यूबर्टी लाइफ में नहीं आए, ठीक है, उसको अरेस्ट करके रखता कौन, पीनियल ग्लैंड। नहीं तो ससुरा क्या होता, सुनना, आदमी तो ऐसे ही है, तो क्या होता, अभी मान लीजिए 8-9 साल का लड़का होता और 8-9 साल की फीमेल होती, तो फर्टिलिटी हो जाती, तो मूर को फर्टिलिटी तो हो जाती, लेकिन जो यूट्रस है उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। और जब प्रिपेयर नहीं है तो कहां से बताओ ये क्या जो चीज है, हर बच्चा बर्थ एक्सपाइसिया का हो जाता, हर बच्चा, क्योंकि यूट्रस उसके लिए प्रिपेयर नहीं, यूट्रस स्पेस ही नहीं देगा। इसलिए उसको जब तक हमारी फर्टिलिटी नहीं हुई, जब तक हमारी प्यूबर्टी नहीं हुई, इसलिए देखना जब तक हमारी प्यूबर्टी नहीं होगी, ठीक है, तब तक ये जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो प्यूबर्टी का बीपीएच इन मेल याद रखना, बी बराबर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, पी बराबर प्यूबार के, एच बराबर इंक्रीज हाइट, एम बराबर मीनार के। अब याद रखना जब मीनार के आया फर्स्ट टाइम, तब ये ओपन हुआ है पीपीआई फर्स्ट। और मेटाफेज सेकंड ओपन कब होगा, जब कोई फीमेल किसी के साथ फर्टिलिटी में जाएगी, तब देखना वो सेकेंडरी oocyte, इसलिए ओम का भी समय लिखते हैं पीडिया में, देखना ओम के सामने भी टाइम लिखते हैं, जैसे एम्ब्रियो के सामने लिखते हैं। नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो, ओम के सामने टाइम कैसे आ जाएगा, मतलब उसका जो समय है नहीं लिखते, 1 वीक 7 दिन 8 दिन लिखते हैं ना, तो सेकेंडरी oocyte है बेटा पहले वो, तब वो अब जाके वो मैच्योर ओम बना है। आया, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। इसलिए याद रखना, अब मैं आपको बताता हूं, अब हमने क्या कहा है गवर्नमेंट की उम्र में, सुनना, अभी ये देखना, ये क्वेश्चन है 18 और 21 का, 2 जगह क्वेश्चन आता है, अभी एक रिसेंट यूपीपीएससी में है, 18 और 21 का फॉर्मूला क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या है भाई, शादी की उम्र 18-21 हो, अब तो दोनों की बढ़ा दिया, 21 से 18 से बढ़ा दिया फीमेल का भी, यस हाँ, अब तो 21-23 कर दिया, नहीं पहले गवर्नमेंट का एज तो यही था, अब पहले गवर्नमेंट का एज ये था, तो याद रखना अभी 21 साल का जब इंसान हो गया, तो उसके स्पर्मेटोजेनेसिस तो बरस से ही बढ़ रहे हैं, तो बाकी कहां गए रे, सोचो विचार करो, मजाक की बात नहीं, उसको पॉजिटिव लो, मतलब रैशनल खतरनाक आएगा। अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस अपने तय समय से डिस्ट्रक्शन होकर, और उसका जो मेन कंपोनेंट था वो चला गया जॉइंट में, और वही साइनल फ्लूइड को मेंटेन कर रहा है। जो मेन जो काम की चीज थी वो चली गई ब्लड में, ब्लड से चली गई जॉइंटों में, और वहां से उसकी जो फिक्सेशन रेट है वो मेंटेन होगी अच्छे से। ओल्ड अवस्था में ये चीजें है ही नहीं, इसलिए कह रहा हूं मूर को प्यार ओल्ड अवस्था के लिए बचा के रखो। क्या कर रहे हो तुम, यदि ओल्ड प्यार नहीं बचा के रखोगे तो ओल्ड अवस्था में ऐसे जॉइंटन ऐसे हो जाएंगे, बाकी मूर्खों की तरह ऐसे चलोगे फिर। आया, ठीक है, तो याद रखना, इसलिए ये ओल्ड अवस्था के लिए बचा के रखो, इसलिए नहीं तो ये देखना ये जॉइंटों में फ्लूइड कम हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए 18 और 21 का ये ओटी का टेम्परेचर भी है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, याद रखना जीवन में, ओटी का बिल्कुल, ऑपरेशन थिएटर का यही टेम्परेचर है 18 से 21, ओटी का बिल्कुल, रूम टेम्परेचर से कम आता है ओटी का टेम्परेचर, याद रखना 18 से 21 ही आता है ओटी का, रूम टेम्परेचर तो फिर भी 24 के आसपास आता है, बट ओटी का बेटा 18 से 21 आता, कई दफा क्वेश्चन आ चुका ओटी का, ये कई एक बार ये ऋषिकेश एम्स में भी क्वेश्चन आया, ओटी का टेम्परेचर कितना होता है 18 से 21, याद रखना 18 से 21, 18 से 21 आया, यस या नो, ठीक है, तो नोट लग कोल्ची से। अच्छा मैंने क्या कहा, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा तो इंफ्लामेशन बढ़ेगा बेटा, इस इंफ्लामेशन को रोकने के लिए कोल्चिसिन दे रहे हैं, ना कि यूरिक एसिड रोकने के लिए। यूरिक एसिड को रोकने के लिए तो एलोपिनिन दी जाएगी बेटा, नहीं कोल्चिसिन सिर्फ इंफ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए दी जाएगी। तो नीचे लिखना कोल्चिसिन का एक्शन क्या है जी, लिखना बेटा, यहां कोल्चिसिन के एक्शन के बारे में लिखना बेटा, यस जी, कोल्चिसिन का सर एक्शन क्या है, कोल्चिसिन के एक्शन में लिखना बेटा रिड्यूस द इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए कोल्चिसिन दी जा रही है, तो नीचे लिखना बेटा जी रिड्यूस द इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए कोल्चिसिन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, नीचे चलना बेटा, यस इसकी नीचे प्रायोरिटी लिखते ना कोल्चिसिन की, नोट लगा लगा के। इस मेडिसिन को नहीं देना है कौन सी कंडीशन में, नीचे लिखना बेटा डायबिटीज कंडीशन,
डायबिटिक कंडीशन। और देखो जब मैं सोल्व करवा रहा था ऑनलाइन में क्वेश्चन, वहां पर भी कोष्टक में देखना कोल्चिसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन में डायबिटीज आई थी। उस दिन भी देखो मैंने कहा था, आपको समझाया था। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या लिखना आपको, डायबिटीज, नीचे लिखना कार्डियक एंड रीनल डिजीज में ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं देनी। कार्डिक एंड रीनल डिजीज में ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं देनी, प्रोहिबिटेड करनी है। आया, कोल्चिसिन है, हाँ प्रेगनेंसी में नहीं देनी कोल्चिसिन। नीचे नोट लगा के लिखना है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमेन पेन। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमेन पेन। बेटा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमेन पेन यदि आ रहा है कोल्चिसिन देने के बाद में, जीआईटी विद अफेक्ट हो गई है साथ में, याद रखना कभी गलती मत करना, होल्ड द मेडिसिन, मेडिकेशन को होल्ड करना, अगली डोज बिल्कुल नहीं देनी। ठीक है, तो नीचे लिखना नर्सिंग प्रायोरिटी में होल्ड द मेडिकेशन, साथ में नोटिफाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो या तो ऑप्शन होल्ड द मेडिकेशन का मिलेगा, और या ऑप्शन, बहुत बढ़िया बेटा, या ऑप्शन मिलेगा नोटिफाई द एससीपी का। गलती मत करना कभी भी जीवन में, खूब हंसिए, खूब मजा कीजिए, लेकिन स्टडी में गलती नहीं, बस फिर अपना जीवन जाओ बच्चे। आज के बाद में तुम्हारा मसल रिलैक्सेंट और एंटी गाउट कुछ बिगाड़ दे तो बता देना मुझे, ऐसा करवा दिया याद। आया, ब्रेक के बाद में फिर 2 ड्रग और करवाएंगे। ले मोहित।